अध्याय 491 लाचारी। अर्जुन ने खुद को 6 फूलों वाले शिष्य ज्वालाभूत के साथ उलझाया नहीं। उसके पास ऐसा करने का समय या मूड नहीं था। इसके बजाय वह उससे आगे निकल गया और सीधे 32वें मंडप में कूद गया। मंडप में प्रवेश करते ही अर्जुन ने अपनी चोटों की भी परवाह नहीं की, इसलिए उसने स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली की 7वीं उंगली जेड लाइट फिंगर सीखना शुरू कर दिया। मंडप पहले से ही बहुत बड़ा था और इसका व्यास लगभग 100 मीटर से अधिक था। ज्वलंत भूत ने और भी छोटे ज्वलंत भूतों को साथ लाया और मंडप को घेर लिया तथा अंदर अर्जुन पर लगातार दहाड़ने लगा। अर्जुन ने अनसुना कर दिया और अपने शरीर की जलन को सहन करते हुए चुपचाप जेड लाइट फिंगर की साधना की। इस समय बाहर ज्वालाओं का समुद्र शांत नहीं था। विशालकाय ज्वाला राक्षस के अलावा ज्वाला के समुद्र में कई अन्य ज्वाला राक्षस मंथन कर रहे थे। वहां अजगर जैसे शरीर वाले बहुत सारे राक्षस थे और कुछ ऐसे भी थे जो पूरी तरह से जल गए थे, जिससे उनके शरीर का केवल आधा हिस्सा ही मानव जैसे राक्षसों जैसा बचा था। अचानक मंडप शैतान नृत्य से घिरा हुआ था। अर्जुन ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोलीं, केवल चुपचाप साधना करता रहा। बहुत जल्दी आधे घंटे बाद उसके पीछे बिग डिपर प्रेत ने आखिरी तारे को भी प्रकाशित कर दिया। इस समय अर्जुन अंततः उठ खड़ा हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और जलते हुए भूत की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, जेड लाइट फिंगर। स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली की आखिरी उंगली अत्यंत अत्याचारी थी। ज्वालाभूत पर ज्वाला रहित क्लेश उंगली की शक्ति बहुत पहले ही गायब हो गई थी, लेकिन अब जब यह जेड लाइट फिंगर से मारा गया था तो वास्तव में इसकी छाती पर एक बड़ा छेदने वाला घाव दिखाई दिया था। दहाड़! जलता हुआ भूत आकाश की ओर दहाड़ता हुआ बोला। चरणहीन क्लेश उंगली। अर्जुन ने इसे एक काली उंगली से मारा, उसके बाद एक जेड उंगली से। ज्वालाभूत की ताकत कमजोर हो गई थी। अब जब याओगुआंग की उंगली से उस पर वार किया गया था तो यह अब एक छेदने वाला घाव नहीं था। इसके बजाय पूरा पेंग उसी जगह फट गया। आसमान में बड़ी मात्रा में मैग्मा छिड़का गया। मैग्मा बारिश की तरह बरसा और आसपास के 3 फूल भूतों पर गिर गया, जिससे वे वहीं जलकर मर गए। दुर्भाग्य से 6 फूलों वाले भूत के मरने के बाद उसने अर्जुन के लिए कोई मार्शल कौशल नहीं छोड़ा। अर्जुन देखने के मूड में नहीं था, लेकिन तुरंत 33वें मंडप की ओर भाग गया। रास्ते में बड़ी संख्या में भूत, जो आग की लपटों में जलकर मर नहीं गए थे, अभी भी अर्जुन को घेरना चाहते थे। जैसे ही अर्जुन बेतहाशा भागा, उसने जल्दी से अपनी स्वर्गीय धुरी उंगली छोड़ दी। उस उंगली की शक्ति ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं की ओर बेतहाशा दौड़ लगाई। उन्होंने भूतों को उछलते हुए, बार बार उछलते हुए देखा। वे सभी ज्वाला की रोशनी के छोटे छोटे बिंदुओं में बदल गए और दुनिया में गायब हो गए। आग के इस समुद्र में अर्जुन लगातार भागता रहा और रास्ते में अवरोध पैदा करने वाले सभी भूतों की ओर इशारा करने के लिए लगातार स्वर्गीय धुरी का उपयोग करता रहा। इसके बाद उन्होंने 33वें, 34वें और 35वें मंडप की खोज की। अर्जुन ने पहले से ही स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली की सभी 7 उंगली तकनीकों को सीख लिया था और आखिरी चीज जो बची थी वह स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण सरणी थी। केवल स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण व्यूह को सीखने से ही सभी भूतों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है तथा उन्हें साधारण हमलों से भी मारा जा सकता है। यांग ओपनिंग फिंगर एक पारलौकिक भूत था। इसे मुक्त होने में बहुत समय लगा, लेकिन जेड लाइट फिंगर सीधे भूतों को चकनाचूर कर सकती थी, लेकिन इसमें बहुत अधिक युआन क्यूई की खपत होती थी। जब अर्जुन आग के समुद्र से बाहर निकला तो उसने 36वां मंडप देखा। हालांकि जिस रास्ते से मंडप को जाना था वहां एक भूतिया पुल था। इस पुल के नीचे एक काली नदी बह रही थी और काली नदी की चौड़ाई पहले ही 10 किलोमीटर से अधिक हो चुकी थी। चाहे कुछ भी हो, अर्जुन के लिए इतनी चौड़ी नदी को पार करना असंभव था।
पुल के किनारे पर उभरी हुई आकृति से बने दो प्राचीन और अलंकृत पात्र थे। पात्रों में उतार चढ़ाव का अंतहीन एहसास था। मैं क्या कर सकता हूं? अर्जुन दंग रह गया। वह दांत पीसता हुआ पुल की ओर चल पड़ा। पुल पर पैर रखते ही उसके मन में यादें कुछ कम हो गईं। जब उसने दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, चौथा कदम उठाया, हर कदम पर उसके मन में सपनों की तितली की यादें कम होती जा रही थीं। जब वह पुल के बीच में पहुंचा तो उसे मेंगडाई का चेहरा भी याद नहीं रहा, न ही वह मेंगडाई की पहचान याद रख सका। हालांकि उसके दिल की गहराई में एक व्यक्ति था जिसके बारे में वह चिंतित था। उस व्यक्ति की शक्ल और आकृति और भी धुंधली हो गई। हालांकि जब वह इस बिंदु पर पहुंचे तो उनके दिल में चिंताएं और परेशानियां भी उनकी यादों के साथ गायब हो गईं। अचानक उसे समझ नहीं आया कि वह पुल क्यों पार करना चाहता था, क्यों वह पीछे मुड़ना चाहता था। किसी की यादों को खोने का यह एहसास भयावह था, क्योंकि इसमें कोई चिंता नहीं थी, कोई जुनून नहीं था, इसलिए वह भूल गया कि वह चीज कहाँ थी जिसके लिए वह लड़ रहा था। वह अब आराम भी करने लगा था और उसके मन में हल्की सी खुशी का भाव भी था। जब तक मैं इस पुल को पार कर लूंगा, मैं अगले स्पेस-टाइम जोन में जा सकता हूं। वह मुस्कुराया, लेकिन उसका मुस्कुराता चेहरा पहले से ही आंसुओं से ढका हुआ था। वह रुका और अपनी उंगलियों से अपना चेहरा खुजलाया। अपनी उंगलियों पर आंसू देखकर उसने सोचा, मैं क्यों रोऊंगा? लेकिन बिना किसी कारण के उसके आंसू अचानक नियंत्रण से बाहर हो गए और बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। अचानक उसे अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी आत्मा की गहराई में किसी औरत की पीठ अंकित हो गई है। वह कौन है? जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल इतना क्यों दुखता है? अर्जुन ने अपना चेहरा जोर से पोंछा, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुल के बीच में एक महिला खड़ी थी। महिला मुस्कुराई और अर्जुन की ओर हाथ हिलाया, चलो चले। एक बार हम चले जाएं, तो हम सारी परेशानियां भूल जाएंगे और फिर से शुरुआत कर सकेंगे। अर्जुन ने निराशा से महिला की ओर देखा और भावशून्य भाव से कहा, मैं वहां नहीं जाना चाहती। महिला मुस्कुराई, क्यों? और क्या है जिसे आप नहीं छोड़ सकते? मुझे नहीं मालूम। अर्जुन लगभग भूल गया कि वह यहां क्यों आया था। उसे अपनी पहचान याद थी और वह जानता था कि यह शैतान सागर था। वह यह भी जानता था कि डोंग वुशांग उसका पीछा कर रहा था, और यहां तक कि एन शियाओ हुई और अन्य लोग भी अपने अस्तित्व के बारे में बहुत स्पष्ट थे। हालांकि केवल एक व्यक्ति लापता था और उस व्यक्ति की यादें तेजी से मिट रही थीं। नहीं, अर्जुन ने अचानक एक कदम पीछे हटते हुए कहा, नहीं। उसने अपनी उंगली उठाई और महिला पर हमला करने वाला था। हालांकि उस महिला के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसकी पुतलियां। नो फूल! अर्जुन ने दांत पीसते हुए गरजते हुए कहा, तुमने मेरी याददाश्त से क्या छीन लिया? महिला मुस्कुराई और बोली, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया। आपने इसे अपनी पहल पर छोड़ दिया। आप क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते? आप कुछ ऐसा भूल गए होंगे जिस पर आप भी विश्वास नहीं करेंगे। मैं किस बात पर विश्वास नहीं करता? अर्जुन ने खुद से कहा, मैं प्यार में विश्वास नहीं करता। जैसे ही उसके दिमाग में मिटती हुई आकृति फिर से स्पष्ट हुई, अर्जुन को तेज सिर दर्द महसूस हुआ और उस व्यक्ति की आकृति फीकी पड़ने लगी। महिला मुस्कुराई और बोली, मैं न तो नफरत की यादें छीनूंगी, न ही खुशी की यादें छीनूंगी। मैं सिर्फ आपकी उदासी का एक हिस्सा लेकर उसे पुल के नीचे नदी में बदल दूंगी। देखिए, यह नदी चाहे कितनी भी चौड़ी क्यों न हो, यहां ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने भावनात्मक घाव यहीं छोड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस चीज को क्यों पकड़े हुए हैं जिसे आपको भूल जाना चाहिए? अर्जुन ने एक और कदम पीछे लिया। जब वह एक कदम पीछे हटा तो अचानक उसके कान के पास एक भ्रम उत्पन्न हुआ और एक महिला धीरे से फुसफुसाई, अच्छा भाई।
बूम! अर्जुन का दिमाग अचानक फट गया। अध्याय 492 स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण गठन। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझसे जो छीना है वह मुझे वापस दो। महिला ने फिर पूछा, क्यों? अर्जुन ने गुस्से से कहा, चाहे वे अच्छी यादें हों या बुरी यादें, वे मेरी हैं। मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता। भले ही यह दर्द या दुख हो, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? महिला के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। मैं इतना दृढ़ निश्चयी हूं, अर्जुन ने ऊंची आवाज में गरजते हुए कहा, यह पिता 2 पीढ़ियों से एक इंसान है। दर्द और घृणा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे पूरे जीवन में मेरे लिए सोचने के लिए केवल थोड़ी सी दयालुता ही बची है। अगर मैं इस थोड़ी सी दयालुता को भी त्यागने को तैयार हूं, तो मेरे जीवन का क्या मतलब है? महिला ने आह भरते हुए कहा, यह मत कहो कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। यह तुम ही थे जिन्होंने खुद को जाने देने से इनकार कर दिया। अगर तुम दर्द में जीने को तैयार हो, तो यह तुम्हारी गलती होगी। इसके साथ ही महिला ने अपना हाथ हिलाया और नदी से एक लहर अचानक गायब हो गई और एक छाया में बदलकर अर्जुन की भौहों के बीच से निकल गई। एक पल में अर्जुन की सारी यादें वापस आ गईं। उसे अचानक ड्रीम तितली याद आ गई। जिस समय वह ड्रीम बटरफ्लाई के बारे में भूल गया था, उस समय अर्जुन को अतुलनीय रूप से डर लगा था। सौभाग्य से मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। सौभाग्य से मैं अभी भी उस चीज को पकड़े हुए हूं जिसकी मुझे परवाह है। अर्जुन पुल के दूसरी ओर दौड़ा। उसके पीछे खड़ी महिला ने अर्जुन की पीठ की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें अभी पछतावा हो रहा है, तो अभी भी समय है। अर्जुन की पीठ इतनी मजबूत थी कि वह एक पल के लिए भी नहीं रुका, बल्कि वह और भी तेजी से दौड़ने लगा। महिला मुस्कुराई और सिर हिलाया। इतने सालों के बाद उस बूढ़े भिक्षु के अलावा जो अपने शरीर का बलिदान करने और उसे एक सुनहरे अवशेष में बदलने के लिए तैयार था, वह दूसरा व्यक्ति है जो अपने जुनून को छोड़ने से इनकार करता है। ठीक है, ठीक है। इस दुनिया में हमेशा आसक्त लोग रहते हैं। अगर वे सभी हृदयहीन हैं, तो मेरा यहां रहना व्यर्थ होगा। अर्जुन दौड़कर अंतिम मंडप में गया, अंदर के निर्माण मंत्रों को याद किया और फिर से पुल पर चढ़ गया। वह महिला अभी भी वहीं थी। उसने मुस्कुराकर पूर्व की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस व्यक्ति को आप खोज रहे हैं, वह उसी दिशा में है। अर्जुन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, आप मेरी यादें मिटाना चाहते थे, लेकिन अब आप मेरी मदद करना चाहते हैं? औरत बोली, तुम उसे भूलना नहीं चाहते। मैं चाहूं तो भी उसे तुमसे दूर नहीं कर सकती। क्यों न मैं उसे तुम्हें दे दूं? तुम उसे जितना गहराई से याद करोगे, मेरी नदी का पानी उतना ही साफ होगा। अर्जुन सोच में पड़ गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और कहा, धन्यवाद। वह पूर्व की ओर तेजी से दौड़ा। उसे अभी भी वह महिला याद थी जिसे लूटा गया था। डोंगफेंग, डोंगफेंग। जैसे ही अर्जुन ने ये 2 शब्द बुदबुदाए, वह नदी और अग्नि सागर को पार करते हुए उस स्थान पर पहुंच गया जहां स्वप्न तितली को ले जाया गया था। बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंख, उसने अपनी आंखें पोंछी, स्वप्न तितली द्वारा हवा में छोड़े गए जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव को खोजने की कोशिश करते हुए। हालांकि यह जगह बहुत अंधेरी थी, यहां बहुत सारे भूत और घनी आभा थी। ऐसे वातावरण में जीवन शक्ति के कमजोर संकेतों को ढूंढना बेहद मुश्किल था। अर्जुन ने अपनी बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंख वापस ले ली और अपनी दिव्य शक्ति उंगली का इस्तेमाल किया। मिलते हैं। उसकी आंखें अंतहीन शून्य में बदल गईं। उसके सामने की दुनिया अचानक बदल गई। एक पल में उसकी आंखें भूतों से भर गईं। जब वह दर्द से जमीन पर चढ़ा तो आसमान चीख उठा। हालांकि स्वर्गीय क्वान फिंगर सभी प्रेतात्माओं को देखने में सक्षम था, लेकिन इस वजह से वह स्वप्न तितली को खोजने में और भी अधिक असमर्थ था, जो कि मानव विशिष्ट जीवन का छोटा सा प्रकाश था।
मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता हूं। मैंने उससे वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अर्जुन ने दांत पीस लिए। उसके पास एक बहुत ही साहसिक विचार था। बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंख, स्वर्गीय शक्ति उंगली, दोनों दृष्टि तकनीकें एक ही समय में जारी की गईं। उस पल अर्जुन की बाईं आंख में बिजली चमक गई और उसकी दाहिनी आंख शून्य के समान खाली हो गई। वह वास्तव में सफल हुआ। अर्जुन अपने दिल में बहुत खुश था। इस दुनिया में सभी राक्षस, शैतान और बुरी आत्माएं, आध्यात्मिक ऊर्जा के सभी जीवन रूप पूरी तरह से नजर आ रहे थे। दो अलग अलग नजरों ने एक ही दुनिया को देखा, जिससे अर्जुन को भूतिया दुनिया में थोड़ी सी मानवीय शक्ति तुरंत मिल गई। अभी भी जीवित। स्वप्न तितली अभी भी जीवित थी, लेकिन इस समय उसकी जीवन शक्ति चमत्कारिक गति से धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वूश! अर्जुन अचानक काली बिजली की एक किरण में बदल गया। एक चमक में वह 100 मील दूर चला गया। जमीन पर उतरने के बाद एक और धमाका हुआ। उसका पूरा शरीर बिजली से फट गया। बिजली की एक लंबी पूंछ को घसीटते हुए वह जंगल में बेतहाशा भागा। हालांकि उसकी चेतना पहले से ही धुंधली थी और उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बेतहाशा भागता रहा और गिरता रहा। उसने लुढ़कना और रेंगना भी बंद नहीं किया। उसके शरीर पर चमकने वाली अत्याचारी बिजली की शक्ति से बड़ी संख्या में भूत प्रेत आकर्षित हुए और उन्होंने उसे घेरते हुए सामने से उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और सूर्य की रोशनी की एक हल्की किरण बाहर खींची। असीम अंधकार में केवल दिन के उजाले की एक किरण ही उसे लंबे समय तक घेरे रही। लेकिन बहुत जल्दी ही भूतों ने उसे इतनी मजबूती से घेर लिया कि भागते समय उसने भूतों को लगभग धक्का दे दिया। एक दिव्य हथियार स्वर्ग से उतरा। ड्रैगन ब्लड सेबर तेजी से अर्जुन के शरीर में समा गया, जिससे उसका शरीर अतुलनीय रूप से कठोर हो गया। भाड़ में जाओ! सन क्वेंचिंग! धमाका! तेज धूप ने अर्जुन के आसपास के सभी 4 मीटर चौड़े भूतों को नष्ट कर दिया। आसपास के भूतों को सूरज की रोशनी ने तब खत्म कर दिया जब वे अभी भी पीछे की ओर उड़ रहे थे। यह करीब आ रहा है, यह करीब आ रहा है, यह करीब आ रहा है। अर्जुन ने नजर घुमाई और देखा कि एक औरत भूतों के बीच की दरार में से दूरी पर तैर रही थी। यह पाया अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा और वह चिल्लाया, दुष्ट जानवर! मैं देखूंगा कि तुम कहां भाग सकते हो। भले ही तुम आसमान की चोटी पर छिप जाओ और 9 पाताल लोक में छिप जाओ, मैं फिर भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। स्वप्न तितली ने अचानक पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा। वह भयावह रूप से हंसी और बहुत अधिक मात्रा में काली गैस छोड़ी। काली गैस ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और सभी भूत प्रेतों और राक्षसों में भर गई। और इस क्षण उन भूतों ने वास्तव में उसके आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। अनगिनत भूत अपनी बुद्धि खो चुके थे। शुरू में वे सूरज की रोशनी से डरकर पीछे हटने लगे थे, लेकिन अब वे पूरी ताकत से अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। क्वेंचिंग यांग ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता था। अन्यथा भले ही वह ड्रीम बटरफ्लाई को पकड़ ले, अगर उसने अपनी सारी युआन क्यूई इस्तेमाल कर ली तो भी वह उसे खो देगा। वे भूत एक के बाद एक झपट पड़े और प्रकाश के खंभों से टकराने लगे। अर्जुन ने बस क्वेंचिंग सन को दूर रख दिया। वह उछल पड़ा और अपने दाहिने हाथ से जेड बैलेंस फिंगर और फॉर्मेशन को जमीन पर छोड़ दिया। स्वर्गीय मेहराब! एक सितारा जमीन पर चमक रहा था। स्वर्गीय डिपर क्षेत्र! दूसरा तारा चमकने लगा। इसके बाद तीसरा तारा, चौथा तारा, पांचवां तारा और छठा तारा आया। स्वर्गीय कोई अपने सिंहासन पर लौट आया। स्वर्गीय डिपर अपने पद पर लौट आया। स्वर्गीय रहस्य लौट आए। तियान जियान अपनी सीट पर लौट आया। तियान योंग अपने सिंहासन पर लौट आया।
तियानक्सियोंग की सिंहासन पर वापसी। उन भूतों ने अर्जुन के शरीर को तेजी से पकड़ लिया, उसके शरीर को कुतरना शुरू कर दिया, लेकिन वे ड्रैगन ब्लड सेबर की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ रहे। जब सभी 36 तारे अपने स्थान पर लौट आए, तो स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण श्रृंखला पूरी हो गई। उनमें से 36 ने शानदार ढंग से चमककर एक अतुलनीय रूप से विशाल बिग डिपर आकार बना लिया। उस क्षण सभी भूत और राक्षस प्रकट हो गए, दृश्यमान हो गए और मारे जाने में सक्षम हो गए। हूँ। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर अचानक रुक गया। इस अचानक रुकने से उसके शरीर के चारों ओर एक चक्रवात उठ खड़ा हुआ। इस समय उसने अपना दिव्य अस्त्र आकाश अवतरण पहले ही वापस ले लिया था। उसने जो मुद्रा दिखाई थी वह घोड़े की तरह चलने वाली थी। उसकी कमर में एक बड़ी तलवार थी और उसके दाहिने हाथ में तलवार की मूठ थी। उसने अपना सिर नीचे किया और गहरी आवाज में कहा, गड़गड़ाहट। रैप्टर ने अपनी पूंछ हिलाई। भनभनाना। एक बिजली की तलवार चमक जो लगभग गोल थी, अत्याचारी रूप से बाहर निकल गई। जहां भी वह ब्लेड की रोशनी गुजरी, अनगिनत भूत प्रेतों और राक्षसों की कमर कट गई। उन सभी पर काला तरल छिड़का गया और वे चीख चीख कर मर गए। अध्याय 493 जानकी हुआ। बिजली की किरण 500 मीटर दूर तक गिरी और 500 मीटर के भीतर के सभी भूत बच गए। यह सब ऐसा था जैसे गेहूं को काटकर टुकड़े टुकड़े करके काटा जा रहा हो। स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण व्यूह की सीमा के भीतर कोई भी भूत अर्जुन की कृपाण से बच नहीं सकता था। स्वप्न तितली स्तब्ध रह गई। वह मुड़ी और भाग गई, उसके चेहरे पर भाव बदल गए। और कहाँ जाना है तुम्हें? अर्जुन घोड़े के ऊपर से गुजरा और अपनी तलवार निकालने की मुद्रा में आ गया। उसने तुरंत शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया। वूश। जैसे ही स्वप्न तितली मुड़कर भागने वाली थी, उसने पाया कि अर्जुन अपनी तलवार निकालने की मुद्रा में उसके सामने आ गया था। झा। स्वप्न तितली ने तीखी चीख निकाली। कृपाण ड्राइंग स्लैश। अर्जुन ने अपनी कृपाण से वार किया और अपनी कृपाण के पिछले हिस्से से ड्रीम बटरफ्लाई पर वार किया। स्वप्न तितली के दूर ले जाने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति पहले से ही अत्यंत चौंकाने वाली थी, जिसकी तुलना 6 फूलों वाले भूत से की जा सकती थी। अर्जुन के कृपाण प्रहार ने केवल उसकी भागने की गति को रोका, लेकिन इससे कोई और नुकसान नहीं हुआ। स्वप्न तितली एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपने पंजे अर्जुन के चेहरे की ओर बढ़ा दिए। चरणहीन क्लेश उंगली। काली उंगली के बल ने ड्रीम तितली पर प्रहार किया। ड्रीम तितली चीखी और अचानक अपना खोल उतार दिया। सफलता। अर्जुन बहुत खुश हुआ। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 6 फूलों वाली भूतनी इतनी साहसी होगी। उसने ड्रीम तितली को जाने दिया और अर्जुन से टकरा गई। इस टक्कर से अर्जुन की आत्मा बाहर उड़ गई। सनक्वेंचिंग। अर्जुन क्रोधित हो गया और सूर्य की एक किरण उसके शरीर पर पड़ी, जिससे भूत उसके शरीर से उड़ गया। भूत सूरज की रोशनी से जल गया, जिससे उसके शरीर से काली गैस निकलने लगी। वह बुरी तरह चिल्लाई और ड्रीम तितली के शरीर में वापस घुस गई। उसने इस तथ्य का फायदा उठाया कि अर्जुन की आत्मा अभी अभी अपनी मूल स्थिति में लौटी थी और एक बार फिर पूर्व की ओर भाग गई। इस भूत से निपटने में अर्जुन को सिर दर्द हो गया। उसके पास बहुत सारे बड़े बड़े मारक हथियार थे, लेकिन वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सका। उसे मारने से ड्रीम बटरफ्लाई भी मर जाती। स्वर्गीय जेड फिंगर। अर्जुन जमीन पर उतरा और ड्रीम तितली की ओर इशारा करते हुए बेतहाशा दौड़ा। हालांकि ड्रीम बटरफ्लाई ने पहले ही कई बार तियान जुआन की उंगली देखी थी। वह वास्तव में चकमा देना जानती थी। अपने शरीर के एक झटके से उसने उंगली के बल को चकमा दिया। अर्जुन ने पूरे रास्ते उसका पीछा किया, जबकि वह और भी तेजी से उड़ रही थी। यह देखकर कि वह फिर से भागने वाली है, अर्जुन ने 4 कदम उठाए और 2 मील दूर चला गया। वह तुरंत मिंगडाई के पास आ गया।
उसने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और चिल्लाया, हाउ लाइटनिंग। पुह! बिजली का एक बड़ा गोला लुढ़क कर ड्रीम तितली को अपने आगोश में ले गया। अर्जुन ने स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण व्यूह की स्थापना की थी। अपर्याप्त समय के कारण व्यूह की रूपरेखा अपेक्षाकृत छोटी थी। यह स्थान पहले से ही संरचना के किनारे पर था। बिजली के गोले से टकराने के बाद भी ड्रीम तितली मंदी के प्रभाव को झेलने में सक्षम होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन को यह नहीं पता था कि ड्रीम तितली के शरीर से भूत को कैसे बाहर निकाला जाए। स्वर्गीय धुरी उंगली ड्रीम तितली के कठोर शरीर का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने इशारा किया और उसे एक हल्की रस्सी से बांध दिया। स्वप्न तितली ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन अभी-अभी उसे अद्वितीय संकट उंगली से एक उंगली का प्रहार सहना पड़ा था और उसकी ताकत अब प्रकाश की डोरी को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी युआन क्यूई ड्रीम बटरफ्लाई के प्रतिरोध द्वारा तेजी से भस्म हो रही थी। याओ गुआंग फिंगर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेड लाइट फिंगर का उपयोग करके इसने सीधे ड्रीम तितली और भूत को चकनाचूर कर दिया। यह सही है, यांग ओपनिंग फिंगर का उपयोग करें। यह उंगली बल कोमल है। 10 सेकंड से अधिक समय में यह उसके शरीर पर कोई घाव छोड़े बिना उसके शरीर में मौजूद भूतों को पार कर सकता है। जैसा कि अर्जुन ने खुद से कहा, उसका हाथ हिलना बंद नहीं हुआ। जब उसने यांग ओपनिंग फिंगर को छोड़ा तो उसने पहले ही स्वर्गीय धुरी उंगली की हल्की डोरी को खोल दिया था। ड्रीम तितली को यांग ओपनिंग फिंगर से मारा गया और वह अपने मूल स्थान पर बंध गई। वह बुरी तरह चीखने लगी और उसके सातों छिद्रों से काली गैस निकलती रही। एक बार जब काली गैस बाहर निकली तो वह हवा में ही बिखर गई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा काली गैस बाहर निकली, ड्रीम बटरफ्लाई की आंखों में फिर से चमक आने लगी। उसकी आंखों के दोनों तरफ मकड़ी के जाले जैसे काले पैटर्न भी कम होते जा रहे थे। ची 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 ची। लेकिन इस समय स्वप्न तितली ने अचानक एक अजीब चीख निकाली। अर्जुन ने पहले कभी किसी भूत की ऐसी चीख नहीं सुनी थी। क्या? अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी है। वह अचानक पीछे मुड़ा और देखा कि एक विशालकाय आकृति क्षितिज से बड़े कदमों से उसकी ओर दौड़ रही है। यह आकृति 100 मीटर ऊंची थी। जब वह दौड़ना शुरू करता था तो वह अपने शरीर को एक बड़े कदम से जमीन से दूर ले जा सकता था। यह कदम वास्तव में 1000 मीटर दूर था। जब तक अर्जुन को इसका एहसास हुआ, तब तक विशालकाय व्यक्ति क्षितिज से आगे की ओर भाग चुका था। उस दैत्य के 2 सिर थे। बाईं ओर का एक आंख वाला आदमी लाल था और दाईं ओर का एक आंख वाला आदमी नीला था। दूसरी ओर उनकी पुतलियां फूलों की 7 पंखुड़ियों के आकार की थी। विशालकाय ने 100 मीटर लंबी लोहे की छड़ घुमाई और उसे अर्जुन पर जोर से मारा। फक! अर्जुन खुद को कोसने से रोक नहीं सका। उसे अब ट्रांसेंडेंट ड्रीम तितली में भूतों की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपनी यांग ओपनिंग फिंगर छोड़ी, कमजोर ड्रीम तितली को गले लगाया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। धमाका! लोहे की बड़ी छड़ जमीन पर धंस गई, जिससे जमीन फट गई। छड़ के दोनों तरफ की मिट्टी उड़ गई और 2 पहाड़ श्रृंखलाएं बन गईं। लोहे की छड़ के जमीन पर टकराने से उत्पन्न तेज हवा से अर्जुन उड़ गया। अर्जुन की गिरने की गति पहले से ही बहुत तेज थी। तेज हवा के कारण वह एक धुंध में उड़ गया। हालांकि विशाल उससे भी तेज था। उसका शरीर बहुत बड़ा था। जैसे ही अर्जुन नीचे गिर रहा था, विशाल ने अपनी कमर मोड़ी और उसे अविश्वसनीय रूप से लंबे हाथ से नीचे फेंक दिया। एक ही झटके में उसने अर्जुन को पकड़ लिया, जो हवा में गिर गया था। इस तरह के राक्षस के खिलाफ चाहे आप कितने भी तेज क्यों न हों, यह बेकार है।
आप एक पल में 500 मीटर तक दौड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो 100 मीटर लंबा है, आप केवल एक कदम में ही उसे पकड़ सकते हैं। एक दिव्य हथियार स्वर्ग से उतरा। अर्जुन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जब वह पकड़ा गया तो उसने ड्रीम बटरफ्लाई को अपनी बाहों में पकड़ लिया और ड्रैगन ब्लड सेबर को अपने शरीर में समाहित करने के लिए दिव्य हथियार हेवनली डिसेंट का इस्तेमाल किया। चरमराहट। विशालकाय हाथ ने अर्जुन को अपनी हथेली में पकड़ रखा था और पहाड़ों से भी भारी बल के साथ अर्जुन के शरीर पर दबाव डाल रहा था, जिससे धातु के झुकने की असहनीय आवाज उत्पन्न हो रही थी। विशालकाय के हाथों में उच्च श्रेणी के पृथ्वी ग्रेड ड्रैगन रक्त कृपाण की कठोरता विकृत होने लगी। अर्जुन का चेहरा चुटकी काटने से लाल हो गया, लेकिन वह अपना हाथ भी नहीं उठा सका और चरणहीन क्लेश उंगली भी नहीं छोड़ सका। बकवास, बकवास, यह सचमुच बहुत बुरा है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। ऐसे राक्षस के हाथों में पकड़े जाने पर भले ही उसके पास 100 शक्तिशाली मार्शल कौशल हों, अगर वह अपना हाथ नहीं उठा सकता तो यह बेकार होगा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की सारी हड्डियां सिकुड़ रही हैं और उसके आंतरिक अंग एक दिशा में सिकुड़ रहे हैं। यह अवर्णनीय विनाशकारी दबाव स्वर्ग से उतरने वाले दिव्य अस्त्र के लिए भी असहनीय था। इस समय अर्जुन ने देखा कि ड्रीम तितली उसकी बाहों में थी। उसने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी, मानो वह उसका मजाक उड़ा रही हो। अर्जुन का दिल अचानक हिल गया और उसने ड्रीम तितली के चेहरे पर जोर से काट लिया। ड्रीम तितली ने काटे जाने के बाद एक दयनीय चीख निकाली। हाँ, विशालकाय व्यक्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी हथेली छोड़ दी और उत्सुकता से अपनी हथेली के मध्य भाग की ओर देखने लगा। चरणहीन क्लेश उंगली। एक काली उंगली ने विशाल के सिर को जोर से छेद दिया। स्वर्गीय धुरी उंगली। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से इशारा किया और उसे ड्रीम तितली के चारों ओर लपेट दिया। उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी कृपाण खींची और कहा, गड़गड़ाहट। रैप्टर ने अपनी पूंछ हिलाई। बिजली का एक बड़ा सा बोल्ट निकला और एक दैत्य की गर्दन पर जा लगा। हालांकि जब विशालकाय को चरणहीन क्लेश उंगली से मारा गया, तब भी वह रैप्टर की पूंछ से कटने में असमर्थ था। कृपाण की रोशनी विशालकाय की गर्दन पर दबाव डालती है और उसे बेतहाशा काटती है। प्रकाश की क्रूर किरणें दोनों तरफ से निकलती हैं, जो विशालकाय की गर्दन की त्वचा को चीरती हैं। दैत्य क्रोधित हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद करके ऊपर उठा लिया। अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा, यदि आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो मैं अंत तक आपके साथ खेलूंगा। चरणहीन क्लेश उंगली। अध्याय 494 मछुआरे का लाभ। अर्जुन ने पहले ही अपनी संकट उंगली 3 बार जारी की थी, एक बार ड्रीम तितली पर हमला करने के लिए और 2 बार 100 मीटर के विशालकाय पर हमला करने के लिए। इस समय अर्जुन का क्षेत्र पहले से ही मूल प्रत्यावर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर के मध्य चरण में गिर चुका था और 100 मीटर के विशालकाय को कोई बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। उसकी ताकत और भी कम हो गई थी। यांग फ्लेम सेबर तकनीक, तीसरा रुख। अर्जुन हवा में ही उतरा। जैसे ही उसका बायां पैर जमीन पर पड़ा, उसकी कमर मुड़ गई। विशाल कृपाण ऊपर की ओर झुक गया। यह बहुत लंबा था और पहले से ही जमीन में धंसा हुआ था। जब इसे उठाया गया तो बहुत ज्यादा धूल उलट गई। उसके बाद यांग फ्लेम कृपाण की रोशनी की एक किरण ऊपर की ओर बढ़ी। अर्जुन के पास 3 सबसे शक्तिशाली मारक चालें थीं। पहली रैंक वाली चाल थी ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश, दूसरी रैंक वाली थंडर ड्रैगन शॉकिंग सनशाइन और तीसरी रैंक वाली यांग फ्लेम सेबर तकनीक की तीसरी चाल थी। क्योंकि समुद्र से निकलने वाली गड़गड़ाहट और एजियो ड्रैगन की शक्ति स्थिर नहीं थी, यह एक मजबूत मार्शल कौशल था, इसलिए इसमें व्यवस्था नहीं की जा सकी। फिर भी 100 मीटर के विशालकाय को मारने के बाद उसकी चौंकाने वाली शक्तिशाली यांग फ्लेम सेबर लाइट केवल विशालकाय के शरीर में 20 मीटर की यांग फ्लेम सेबर लाइट ही डाल पाई।
कृपाण की रोशनी तुरंत ही दैत्य की छाती में घुस गई, लेकिन यह केवल 4 से 5 मीटर की गहराई तक ही घुस पाई तथा उसका सार समाप्त हो गया तथा कृपाण की रोशनी उसके साथ ही गायब हो गई। 4 से 5 मीटर की यह गहराई आम लोगों के लिए बिल्कुल घातक थी, लेकिन 100 मीटर ऊंचे विशालकाय जानवर के लिए यह घातक चोट नहीं थी। इसके बजाय दैत्य क्रोधित हो गया और तुरंत हिंसक हो गया। उसका विशाल शरीर अचानक आगे की ओर झुक गया और एक लाल आंख से अचानक गहरे लाल रंग का मैग्मा बाहर निकल आया। हे भगवान! अर्जुन ने ड्रीम तितली को लात मारी और अपने सार को अपने दाहिने पैर में संघनित कर लिया। सार फट गया और अर्जुन को आसमान में फेंक दिया। उसी समय अर्जुन ने भी ड्रीम तितली पर एक स्वर्गीय जेड उंगली तान दी और उसे कैद कर लिया। विशालकाय की लाल आंखें और बाहर निकले मैग्मा के खंभे बिल्कुल आग के समुद्र में मौजूद अग्नि राक्षस के जैसे ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि 100 मीटर का विशालकाय 7 फूलों वाला भूत था और उसका मैग्मा अग्नि राक्षस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। मैग्मा स्तंभ जमीन में घुस गया, जिससे जमीन पर एक अथाह जलता हुआ छेद बन गया। सौभाग्य से अर्जुन की प्रतिक्रिया त्वरित थी, अन्यथा उसे और ड्रीम बटरफ्लाई दोनों को नुकसान उठाना पड़ता। यह राक्षस अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए। उसे स्पष्ट रूप से उसकी क्लेशमुक्त उंगली से 2 बार मारा गया था, फिर भी उसके पास अभी भी ऐसी भयानक लड़ाकू शक्ति थी। यंग फ्लेम ब्लेड लाइट भी इसे नहीं मार सकती। इस तरह के राक्षस को कैसे हराया जा सकता है? अर्जुन का दिल चिंता से जल रहा था। 100 मीटर का विशालकाय जानवर पहले ही पागल अवस्था में आ चुका था। अपनी लाल आंखों से वह लगातार मैग्मा के खंभों की लटें उगल रहा था। मैग्मा के खंभे हर जगह फैल रहे थे, जिससे इस क्षेत्र की जमीन छेदों और ब्लैक होल से भर गई थी जो हर जगह फैल रहे थे। अर्जुन ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत नीचे गिर गया था और उसकी बचने की गति लगभग असहनीय हो गई थी। ठीक है। अचानक अर्जुन को कुछ याद आया। उसने केवल यही सोचा था कि स्वर्गीय डिपर दानव दमन व्यूह की स्थापना करने के बाद वह भूतों और राक्षसों को मारने के लिए किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग कर सकता है। यह सरल तरीका ही था जो भविष्य में उसके लिए मुसीबत लेकर आया। उसे स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली का उपयोग करना चाहिए था। स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली की शक्ति जरूरी नहीं कि यांग ज्वाला ब्लेड प्रकाश से अधिक मजबूत हो, लेकिन इस उंगली तकनीक के गुण त्यान के थे और इसका निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित प्रभाव होगा। धमाका! अर्जुन की हिचकिचाहट के कारण विशालकाय द्वारा थूका गया मैग्मा स्तंभ पहले ही अर्जुन से टकरा चुका था। एक दिव्य हथियार स्वर्ग से उतरा। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिस क्षण उसका शरीर मैग्मा स्तंभ से टकराया, उसने तुरंत ड्रैगन ब्लड सेबर को अपने शरीर में समाहित कर लिया। इस बार अर्जुन ने ड्रैगन ब्लड सेबर की कठोरता प्राप्त की। मैग्मा स्तंभ उसके शरीर पर छिड़का गया, जिससे वह लगातार जमीन पर पीछे की ओर खिसकने लगा। और इस मैग्मा स्तंभ का तापमान वाकई आश्चर्यजनक था। इसने वास्तव में अर्जुन के पूरे शरीर को लाल कर दिया। यह एक हथियार की तरह था जिसे अभी अभी फोर्जिंग भट्टी से निकाला गया था और यह अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। 7 फूलों वाला भूत तो बस स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। अर्जुन को लगा कि उसका पूरा शरीर बहुत गर्म और सूखा था। उसने देखा कि उसकी त्वचा जलकर पारदर्शी लाल हो गई थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शायद उसका शरीर पिघले हुए लोहे की तरह पिघल जाएगा। सौभाग्य से 7 फूल भूत अभी भी चरणहीन क्लेश उंगली के प्रभावों का सामना करने में सक्षम था और इसका मैग्मा स्तंभ पहले ही छिड़क दिया गया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुशी से कहा, ठीक है। ऐसा लगता है कि अब मैं इसकी गर्मी सहन कर सकता हूं और मैं नहीं मरूंगा। हालांकि विशालकाय का दूसरा सिर भी बाहर निकल आया। उसकी नीली आंखों ने अर्जुन को देखा और एक फुफकार के साथ ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला। यह दृश्य देखकर अर्जुन इतना क्रोधित हुआ कि वह सड़कों को कोसने वाला था।
क्या यह ऐसे ही काम करता है? इस चीज में इतनी उच्च बुद्धि है? अर्जुन मूल रूप से जेड लाइट फिंगर को छोड़ना चाहता था, लेकिन ठंडी हवा को देखने के बाद उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे अपनी जान बचाने के लिए ऊंची छलांग लगा दी। वह पहले ही लाल हो चुका था। अगर उस पर फिर से ठंडी ऊर्जा का प्रहार होता तो वह निश्चित रूप से बहुत गर्म होता। अगर वह अत्यधिक ठंड का सामना करता तो उसका शरीर तुरंत टूटकर मर जाता। ठंडी ऊर्जा पृथ्वी से टकराई, जिससे 10 किलोमीटर के दायरे में बर्फ का मैदान तुरंत बर्फीले मैदान में बदल गया। याओ गुआंग फिंगर, अर्जुन ने सही अवसर पाया और विशालकाय की ओर इशारा किया। सूर्य की उंगली जैसी शक्ति विस्फोटित होकर क्षण भर में उस विशालकाय व्यक्ति के बाएं सिर पर जा लगी। धमाका! वास्तव में उसकी अंगुलियों की शक्ति से उस विशालकाय का सिर चकनाचूर हो गया था तथा टूटी हुई हड्डियां और मांस आकाश में हर जगह बिखर गए थे। आह! अर्जुन दंग रह गया। वह जानता था कि याओ गुआंग जी शक्तिशाली था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह भूतों के खिलाफ इतना शक्तिशाली होगा। शुरू में उसने सोचा था कि अगर वह अपनी ताकत से उस विशालकाय को भेद सके तो अच्छा होगा। अप्रत्याशित रूप से विशालकाय सीधे विस्फोट हो गया। यह स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली दुष्ट राक्षसों से निपटने के लिए उपयोग की जाती है। यह वास्तव में बेकार है, अर्जुन अपने दिल में खुश था। हालांकि इस तरह की उंगली की तकनीक इंसानों के खिलाफ बेकार थी, लेकिन इस समय भूतों और राक्षसों के कुचलने वाले गुणों को देखना सीखने की बर्बादी नहीं माना जा सकता था। ठीक इसी समय वह विशालकाय प्राणी जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके टूटे हुए सिर से अचानक रोशनी का एक लाल बिंदु निकला। हाँ, इस समय अर्जुन ने विशालकाय को विस्फोट करने के बाद उसने पहले से ही ड्रीम तितली के शरीर के भीतर 6 फूलों के भूत को अवशोषित करने के लिए अपनी यांग ओपनिंग फिंगर का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अप्रत्याशित रूप से राक्षस के मरने के बाद कुछ और उड़ गया। इसी उहापोह में अचानक दूर से एक छाया ने हमला किया। छाया की गति इतनी तेज थी कि वह सीधे हवा में उछली और रोशनी के बिंदु को अपने हाथ में पकड़ लिया। और वह व्यक्ति वास्तव में अन जियाओ हुई था। अरे, युद्ध की लूट छीन ली गई है, अर्जुन का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने फिर भी अपनी यांग ओपनिंग फिंगर वापस नहीं ली। उसके दिल में ड्रीम बटरफ्लाई को बचाना निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता थी। हाँ, एन जियाओ हुई ने लाइट पकड़ी और जोर से हंसी। मैंने 7 फूलों वाले भूत से युद्ध की लूट छीन ली है। यह सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि यह चीज स्वर्गीय श्रेणी की मार्शल स्किल हो सकती है। कुछ दूरी पर शेन लियांग और अन्य मार्शल कलाकारों का एक बड़ा समूह भी तेजी से दौड़ता हुआ आया। शेन लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यो हुई अभी भी चतुर है। अगर उसने अभी मछुआरे का फायदा उठाने पर जोर नहीं दिया होता तो मुझे डर है कि हम इस खजाने को छीनने में सक्षम नहीं होते। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि वह लड़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था। लोगों का यह समूह लंबे समय से दूर से देख रहा था। हाँ, एक स्वर्गीय विनाश कैलेंडर मार्शल कलाकार ने अपना सिर हिलाया और खुशी से कहा, अभी अभी मैंने शेन लियांग से बाहर निकलने और अर्जुन को मारने के लिए कहा था। सौभाग्य से ज्यो हुई ने हमें रोक दिया। ज्यो हुई, जल्दी से देखो, यह किस तरह का मार्शल कौशल है। अर्जुन अभी भी अपनी यांग ओपनिंग फिंगर को छोड़ रहा था और यह पहले से ही 4 सेकंड तक चल चुका था। ड्रीम बटरफ्लाई के शरीर के अंदर भूत की चीखें तेज और तेज होती जा रही थी। अध्याय 495 फिर से मार डालो। आन शियाओ हुई बहुत खुश था। उसने अपनी दाहिनी हथेली फैलाई, लेकिन जब उसने देखा कि उसके हाथ में क्या था तो सभी लोग थोड़ा हैरान रह गए। कुंजी, शेन लियांगकी ने कहा, यह मार्शल तकनीक नहीं बल्कि लाल कुंजी क्यों है? आन जियाओ हुई ने चाबी उठाई ताकि सभी उसे स्पष्ट रूप से देख सके। चाबी पूरी तरह से लाल थी। चाबी अपने आप में बहुत बड़ी थी
और उसमें एन शियाओ हुई की 2 हथेलियां या इतनी ही जगह हो सकती थी। चाबी के ऊपर एक लाल क्रिस्टल पेंडेंट था। पेंडेंट पतली हवा से बाहर निकलकर पश्चिम की ओर इशारा कर रहा था। कितना अजीब है, आन शियाओ हुई ने कहा, क्या यह हो सकता है कि यह चाबी किसी छिपे हुए खजाने को खोल सकती है? चलो इस बारे में बात नहीं करते। चलो पहले उस छोटे कमीने अर्जुन को मार देते हैं। शेन लियांग पहले से ही कोशिश करने के लिए उत्सुक था। हाँ, आन जियाओ हुई ने चाबी अपनी स्टोरेज रिंग में डाली और कहा, पहले हमारे छोटे भाई का बदला लो। हाँ, अर्जुन, देखते हैं कि इस बार तुम कहाँ भाग सकते हो। मुझे भाई सिमा की जान दे दो। शेन लियांग के पीछे से एक व्यक्ति चमक उठा। यह कटा हुआ चू यू था। चू युए के दाहिने हाथ ने अपनी 5 उंगलियां फैला दीं और अपनी उंगलियों के बीच 3 युआन क्यूई तीरों को संघनित करके अर्जुन पर फेंक दिया। इस समय अर्जुन की यांग ओपनिंग फिंगर पहले ही 7वें सेकंड तक चल चुकी थी और वह अंतिम 3 सेकंड में सफल होने वाला था। उसने दांत पीसकर 3 बाणों का प्रतिरोध किया। तीनों युआन क्यूई तीरों ने अर्जुन को जोरदार आवाज के साथ मारा। तीनों युआन क्यूई तीर आकाश में उछल गए और अर्जुन के शरीर में घुस नहीं पाए। तुम पीछे नहीं हट सकते। शेन लियांग ने चू यू को दूर धकेल दिया और अपनी तलवार से अर्जुन पर वार किया। अपनी साधना से तुम इस बच्चे की रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। दिव्य हथियार के अवतरण द्वारा अर्जुन में लाई गई ड्रैगन रक्त कृपाण की ताकत कुछ ऐसी थी जिसे साधारण लोग नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन शेन लियांग तोड़ सकता था। शेन लियांग ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और आकाश में एक हरे पहाड़ की छाया दिखाई दी। अर्जुन पहले ही 8 सेकंड तक टिक चुका था, लेकिन जब उसने हरे पहाड़ का भूत देखा तो उसका दिल बैठ गया। वह जानता था कि वह शायद पहाड़ के दबाव को सहन करने में असमर्थ होगा। यह देखकर कि घातक तलवार जमीन पर गिरने वाली थी, अर्जुन हिचकिचाया, यह नहीं जानते हुए कि क्या उसे पहले ड्रीम तितली को छोड़ देना चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। हालांकि वह पहले से ही मूल वापसी क्षेत्र के मध्य तीसरे स्तर पर था। भले ही वह वास्तव में बच गया हो, वह शायद उनकी हथेलियों से बच नहीं पाएगा। यह कहते हुए अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे डर है कि आज उसे यहां स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में 100 मीटर का विशालकाय व्यक्ति, जो पहले जमीन पर लेटा हुआ था, अचानक जोर से उछल पड़ा। अरे! मैंने सचमुच एक भूत देखा है। शेन लियांग हैरान रह गया। जिस जगह पर विशालकाय व्यक्ति ने छलांग लगाई थी, वह शेन लियांग के बहुत करीब था। विशालकाय व्यक्ति पहले से ही गुस्से में था, अपनी विशाल भुजाएं लहरा रहा था और आकाश में नाच रहा था। शेन लियांग ने जल्दी से तलवार की रोशनी घुमाई और तलवार को विशालकाय की बड़ी भुजा पर काट दिया। पहाड़ की शक्ति ने तुरंत ही विशालकाय के दाहिने हाथ को मारा, जिससे विशालकाय एक घुटने पर झुक गया। हालांकि विशालकाय के बचे हुए सिर ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो आसमान को हिला देने वाली थी। उसने पागलों की तरह पहाड़ को उठाया और उसे उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने देखा कि भयानक पहाड़ी प्रेत को वास्तव में दैत्य ने गिरा दिया था। भागो! अब बदला लेने का समय नहीं है, एन शियाओ हुई चिल्लाया। वह बिना किसी मनोबल के पीछे मुड़ा और भाग गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई और जीवित है या मर गया। शेन लियांग और अन्य लोगों ने पहले भी इस विशालकाय की ताकत देखी थी। वे अर्जुन की क्लेशमुक्त उंगली को नहीं जानते थे। इस समय उनके पास अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मैं अर्जुन को मारना चाहता हूं। चू युए अर्जुन से बहुत नफरत करता था। यहां तक कि शेन लियांग और एन जियाओ हुई भी भाग गए, लेकिन वह हताश होकर अर्जुन की ओर दौड़ी। इस समय अर्जुन की यांग ओपनिंग फिंगर 10वें सेकंड तक जारी रही। ड्रीम बटरफ्लाई के अंदर के भूत ने आखिरकार सबसे ज्यादा कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। पेंग दी तुरंत धुंध में बदल गया जो हवा के साथ बिखर गया।
चू यू पहले ही अर्जुन के सामने आ चुकी थी। वह जानती थी कि वह अर्जुन को नहीं मार सकती, इसलिए उसने अर्जुन को बाईपास करने और ड्रीम तितली को मारने के लिए अपने स्वर्गीय यिन फिजिक का उपयोग किया। अर्जुन ने तुरंत मुड़कर अपना हाथ उठाया और स्वर्गीय धुरी उंगली पर प्रहार किया। स्वर्गीय धुरी उंगली ने चू यू को मारा और उसे तुरंत उड़ा दिया। इस समय दैत्य ने भी एक विशाल लोहे की छड़ लहराई और उसकी ओर झपटा। चू यू पीछे की ओर उड़ी और उसके सामने एक लोहे की छड़ प्रकट हुई। पेंग! चू यू कितनी तेजी से उछलकर दूर चला गया। उस विशालकाय की लोहे की छड़ कितनी शक्तिशाली थी। जब इस छड़ी ने वार किया तो चू यू का पूरा शरीर मौके पर ही लाल चूर्ण में बदल गया। उसने एक दयनीय चीख भी नहीं निकाली। अर्जुन को ऐसे संयोग की उम्मीद नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। यह भी चू यू की गलती है। वह वाकई इसके लायक है। लेकिन यह चीज अभी भी जिंदा क्यों है? अर्जुन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। उस विशालकाय के पास सिर्फ एक सिर बचा था और वह लड़ाई जारी रख सकता था। याओ गुआंग फिंगर! अर्जुन ने सूरज की रोशनी की एक उंगली निकाली। विशालकाय ने लोहे की छड़ लहराई और उसे सूर्य की रोशनी वाली उंगली पर पटक दिया। उसकी आसमान हिला देने वाली शक्ति ने वास्तव में जेड उंगली को उड़ा दिया। यह बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अर्जुन जल्दी से पीछे हट गया और लोहे की छड़ जोर से जमीन पर गिरी। हवा के तेज झोंके ने अर्जुन को तुरंत उड़ा दिया और उसका देवता हवा में अलग तरह से लुढ़क गया। वह वास्तव में विशालकाय पर एक और जेड उंगली चलाने का अवसर खोजने में सक्षम था। हालांकि विशाल को पहले से ही अनुभव था। उसने एक लोहे की छड़ लहराई और दूसरी छड़ी से याओगुआंग की उंगली तोड़ दी। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि 7 फूलों वाले भूत से निपटना इतना मुश्किल होगा। वह बेवकूफ छड़ी बहुत बड़ी बाधा है, अर्जुन ने अपने दिल में जल्दी से सोचा। जब तक जेड लाइट फिंगर सीधे विशाल को नहीं मारती, तब तक यह विशाल को कोई घातक चोट नहीं पहुंचा पाएगी। विशालकाय व्यक्ति बड़े बड़े डग भरता हुआ आगे बढ़ा। उसने केवल 2 बड़े डग लिए और अर्जुन को पकड़ने से पहले 200 मीटर की दूरी पार कर ली। पूरी ताकत से आगे बढ़ो। चरणहीन क्लेश उंगली! लोहे की छड़ को फिर से गिरते देख अर्जुन केवल अपने दांतों को भींच सकता था और एक चरणहीन क्लेश उंगली निकाल सकता था। चरणहीन क्लेश उंगली ने लोहे की छड़ पर प्रहार किया, जो तुरंत सड़ गई और गिर गई। जब छड़ अर्जुन के सिर से केवल 2 मीटर ऊपर गिरी, तो पूरी छड़ एक जोरदार आवाज के साथ जंग में बदल गई। अर्जुन का क्षेत्र पहले ही मूल वापसी क्षेत्र के दूसरे चरण के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। यह क्षेत्र इस स्तर पर बेहद खतरनाक था। याओ गुआंग फिंगर! लोहे की छड़ को रास्ता रोके बिना अर्जुन ने अपनी जेड उंगली से विशालकाय के अंतिम सिर पर प्रहार किया। हालांकि इस बार जेड लाइट फिंगर ने विशालकाय के सिर को छेद दिया, लेकिन उसका सिर फट नहीं गया। दोबारा अर्जुन उस विशालकाय के थप्पड़ से उड़ गया। जैसे ही वह उड़ रहा था, उसने अपनी जेड उंगली छोड़ दी। यह जेड उंगली सीधे विशालकाय नीले एक आंख वाले आदमी पर लगी। पुह! नीली आंख फट गई और उंगली का बल विशालकाय की आंख को भेदता हुआ उसके सिर के पीछे से बाहर निकल गया। विशालकाय व्यक्ति लड़खड़ाया और अंततः पुनः जमीन पर गिर पड़ा। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वह पंखे के कारण 500 मीटर दूर उड़ गया और अंत में रुकने से पहले कई 100 बार जमीन पर लुढ़का। जब वह उठा, तो उसके मुंह से खून निकला और उसके आंतरिक अंग टूटने की स्थिति तक पहुंच गए। यह शक्ति! खांसी! अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे चक्कर आ रहा था और उसके कान भिन-भिना रहे थे। उसके पास ड्रैगन ब्लड सेबर की कठोरता थी, लेकिन फिर भी वह विशालकाय द्वारा इस तरह पीटा गया था। यदि उसने पहले दिव्य अस्त्र का प्रयोग करना नहीं सीखा होता, तो संभवतः अब तक वह चूर्ण विखंडित हो चुका होता। सपना!
सपना तितली। अर्जुन ने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया और बड़ी मुश्किल से आगे रेंगता रहा। 500 मीटर से अधिक की इस छोटी सी दूरी में अर्जुन को लगभग 10 मिनट तक चढ़ाई करनी पड़ी थी। अध्याय 496 अजेयता की शपथ। सौभाग्य से यह अर्जुन के शरीर में लौटने का समय था जब उसने पहली बार चरणहीन क्लेश उंगली को नीचे किया था। अर्जुन की गंभीर चोटें थोड़ी कम हो गईं। स्वप्न तितली। उसने चिंतित भाव से बेहोश स्वप्न तितली को देखा। उसका हृदय आग से जल रहा था। उसे अपने मुंह के कोने पर लगे खून की भी परवाह नहीं थी। स्वप्न तितली को 6 फूलों वाले भूत ने बहुत समय पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह जाग पाएगी या नहीं। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और तुरंत ही 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल का उपयोग करके ड्रीम बटरफ्लाई को युआन क्यूई को अवशोषित करने में मदद की। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी चेतना अधिकाधिक धुंधली होती जा रही है। उसने पहले ही कई बार क्लेशमुक्त उंगली छोड़ दी थी और उसका शरीर पहले से ही बहुत कमजोर था। इसके अलावा उसे विशालकाय ने चुटकी ली थी और फिर से थप्पड़ मारा था। इस समय वह ड्रीम बटरफ्लाई को युआन क्यूई में पार करने के लिए अपनी जान नहीं देना चाहता था। इस तरह की चीजों ने अर्जुन को और भी कमजोर बना दिया। मिनट और सेकंड बीतते गए और अर्जुन के लिए प्रत्येक सेकंड 1 वर्ष के बराबर था। उसने देखा कि ड्रीम बटरफ्लाई अभी तक नहीं जागी थी और उसकी युआन क्यूई धीरे धीरे सूख रही थी। यह भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी कि वह अपने प्रियजनों को खोने वाला है, जिससे अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। इस समय एक कोमल हाथ ने अर्जुन के गाल को धीरे से सहलाया। सपने की तितली। अर्जुन उत्साहित था। उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि सपने की तितली ने पहले ही अपनी आंखें खोल दी थी। रो मत। स्वप्न तितली ने कमजोर रूप से अर्जुन को सहलाया और अर्जुन को स्नेहपूर्वक देखा। रोना मत। इस वाक्य से अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसने सिजेंड्रा की बोतल गिरा दी हो। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और हंसता रहा। अंततः वह बच गया। अर्जुन ने सभी तरह की मुसीबतों का सामना किया, आग के समुद्र को पार किया, असहायता के पुल को पार किया, 7 फूलों वाले विशालकाय को मारा और 6 फूलों वाले भूत को पार किया। अंत में उसने अपनी शपथ का बचाव करने के लिए एक आदमी के साहस का इस्तेमाल किया। अर्जुन का दिल 1000 बार धड़का, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। उसने बस ड्रीम तितली को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। इस समय अर्जुन ने कमजोर और अस्थिहीन सुंदरता को गले लगा लिया, लेकिन उसका दिल सूरज की तरह गर्म था। मेंगडाई ने धीरे से अपना सिर अर्जुन के कंधे पर टिकाया और कहा, मैंने वह सब कुछ देखा जो तुमने मेरे लिए किया। मैंने वह सब कुछ देखा जो तुमने मेरे लिए किया। मुझे पता है कि तुम मुझे अवश्य बचाओगे। मुझे इस बात पर कभी संदेह नहीं हुआ। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और वह अचानक बेहोश हो गया। वह बहुत थक गया था। वह रास्ते में बहुत थक गया था। आखिरकार वह अपने शरीर की सीमा तक पहुंच गया और अब और नहीं टिक सका। अज्ञात समय के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि बर्फीले पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे से बाहर आ रही हैं, जिससे वह कोमा से जाग गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो पहली चीज जो उसने देखी वह यह थी कि वह स्वप्न तितली की बाहों में लेटा हुआ था और वह असीम कोमलता के साथ उसकी ओर देख रही थी। तो ये उसके आंसू थे। क्रिस्टल जैसे आंसू उसकी लंबी काली पलकों की नोक तक लुढ़क गए, फिर पानी की बूंदों में संघनित होकर अर्जुन के चेहरे पर गिर पड़े। उस समय अर्जुन ने ड्रीम तितली के चेहरे पर अभूतपूर्व कोमलता देखी। वह स्वर्गीय शैतान धर्म की एक राक्षसी महिला थी और यह अभिव्यक्ति कुछ ऐसी थी जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं कब से बेहोश हूं? अर्जुन ने कुछ बार खांसते हुए जल्दी से विषय बदल दिया। स्वप्न तितली ने अपनी पलकों पर आई आंसुओं की बूंदों को उंगली से धीरे से हटाया और मुस्कुराते हुए कहा, कायर, तुमने मेरे लिए अपनी जान भी नहीं दी,
लेकिन तुमने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं की। अर्जुन को इस स्थिति की आदत नहीं थी, इसलिए उसे बैठने में कठिनाई हुई। मेंगडाई ने आह भरते हुए कहा, तुम 10 मिनट से भी कम समय के लिए बेहोश हो गई थी, उसके बाद फिर से जाग गई। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं। अर्जुन अपनी चोटों को ठीक करने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल का अभ्यास करते हुए पालथी मारकर बैठ गया और उसकी साधना पहले ही 3 महान उत्पत्ति के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। ड्रीम बटरफ्लाई ने अर्जुन को एक नीली चाबी सौंपी और कहा, जब तुम बेहोश थे तो मुझे यह विशालकाय के पास मिली थी। जैसे ही अर्जुन ने अपनी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया, उसने उत्सुकता से पूछा, तो दोनों विशालकाय लोगों के सिर में चाबियां हैं, एक लाल और एक नीली। मुझे आश्चर्य है कि इस चाबी का उपयोग क्या खोलने के लिए किया जाता है। क्या यह सचमुच खजाना हो सकता है, जैसा कि अन शियाओ हुई ने कहा था? मेंगडाई ने कहा, इस बात की बहुत संभावना है कि इस स्तर पर भूतों के मारे जाने के बाद एक बहुत छोटी सी संभावना है कि कोई मार्शल कौशल निकल कर आएगा। चूंकि यह कुंजी कोई मार्शल कौशल नहीं है, इसलिए यह किसी प्रकार का पुरस्कार भी होना चाहिए। इस नीले क्रिस्टल पेंडेंट को देखो। यह पश्चिम की ओर इशारा कर रहा है। पहले आप ठीक हो सकते हैं। जब आपका शरीर ठीक हो जाएगा, तो हमें उसे खोजने में देर नहीं लगेगी। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी चोटों से उबरने और जिस स्थिति में वह गिर गया था, उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अपनी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल का उपयोग करने के बाद उन्होंने अपनी युआन क्यूई को पूर्णता में बहाल करने के लिए स्वर्गीय बिजली को आकर्षित किया। इस समय अर्जुन पहले से ही अपनी चरम अवस्था में लौट आया था और उसकी सुरक्षा की भावना बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, चलो। जैसे ही अर्जुन बोलने वाला था, ड्रीम तितली के पीछे अचानक एक बड़ा काला पौधा उग आया। पौधे के शीर्ष पर 10 मीटर व्यास का एक काला फूल था। फूल खिल गया और उसके पुंकेसर में नुकीले दांतों की 5 पंक्तियां थीं, जो 5 सितारों का आकार बना रही थीं। जैसे ही काला फूल दिखाई दिया, उसने ड्रीम तितली को काट लिया। मोरोशी। अर्जुन जिया ने सचेत होकर अपना हाथ उठाया और स्वर्गीय धुरी की ओर इशारा किया। स्वर्गीय धुरी उंगली ने ब्लैक फ्लावर को मारा और उसे 7 से 8 मीटर दूर उड़ा दिया। यह वास्तव में वह है। अर्जुन का दिल बैठ गया। भले ही उसकी स्वर्गीय धुरी उंगली 5 फूलों के भूत से टकराती, वह उसे 1000 मीटर से ज्यादा दूर तक उछाल सकती थी। हालांकि यह काला फूल सिर्फ 7 से 8 मीटर तक ही उछला था। यह मोरोशी ही होगा। स्वर्गीय युआन क्षेत्र के चौथे स्तर पर उसकी ताकत के अलावा स्वर्गीय धुरी उंगली का विरोध करने की ताकत और किसके पास हो सकती है? निश्चित रूप से दूर आसमान में एक छोटा सा काला बिंदु था। वह लगातार ऊंची छलांग लगाता रहा और तेजी से जमीन पर उतरा। फिर वह लगातार छलांग लगाता रहा और अर्जुन की ओर भागा। इसी समय मोरू ने अर्जुन के चारों ओर अजीब पौधे लगाने के लिए शक्तिशाली चालों का भी इस्तेमाल किया। अर्जुन ने अपनी दिव्य धुरी उंगली का उपयोग करके उन पौधों को 7 से 8 मीटर दूर उड़ा दिया। चलो चलें, मेंगडाई ने जल्दी से कहा। मोरू बहुत दूर है। उसका जादू सीमित है। एक बार जब वह हमारे पास आ जाएगी, तो आप उसके पौधों को बिल्कुल भी छू नहीं पाएंगे। अर्जुन, दूर से मोरोशी तेजी से आ रहा था और एक जहरीली चीख निकाल रहा था। अर्जुन ने ड्रीम तितली को उठाया और बेतहाशा भागा। उसने अपनी क्यूई को बिजली में बदल दिया, अपने शरीर को एक प्रतिरूप में बदल दिया। उसके पीछे बिजली की एक लंबी पूंछ थी। हालांकि भले ही मोरोशी उड़ नहीं सकती थी, फिर भी वह एक तियान्युआन 4 दान मार्शल कलाकार थी। उसके और अर्जुन के बीच की दूरी अभी भी तेजी से कम हो रही थी। पौधे बेतहाशा बढ़ते रहे। अर्जुन पूरे रास्ते बेतहाशा भागता रहा और उसके शरीर के चारों ओर उगने वाले पौधे भी पूरे रास्ते फैल गए। यह ठीक नहीं होगा।
अगर हम समय बर्बाद करते रहेंगे तो वह 30 सेकंड से भी कम समय में हमारे पीछे आ जाएगी। अर्जुन बहुत चिंतित था। लेकिन क्या आप यहां बिजली से बचने का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर वे भूत पर हमला करते हैं तो शून्य पत्थर का उपयोग करने के दुष्प्रभाव से अर्जुन और ड्रीम बटरफ्लाई दोनों की मौत हो जाएगी। इस समय स्वप्न तितली ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, 36 स्वर्गीय आत्मा सितारा मानचित्र। आह! तुम अभी भी होशियार हो। अर्जुन को अचानक समझ में आ गया कि मेंग दाई का क्या मतलब था। उसने जल्दी से अपने मन में इस बारे में सोचा और तारा मानचित्र की व्यवस्था के साथ अपने निकटतम मंडपों की गणना की। इस समय उसके सबसे करीब कुल 3 मंडप थे। एक बाईं ओर 70 लीटर पर था, एक दाईं ओर 90 लीटर पर था और एक दाईं ओर 80 लीटर पर था। अध्याय 497 पुल अभी भी खुला है। ठीक आगे 92 लीटर। अर्जुन ने तुरंत कहा, रुको। इस समय मोरुषि अर्जुन से केवल 500 मीटर दूर थी। जहां तक उस काले पौधे की बात है जिसे वह अब छोड़ रही थी, उसकी शक्ति उसके शरीर के बहुत करीब होने के कारण पहले से ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र के चौथे स्तर के बहुत करीब थी। यहां तक कि अगर अर्जुन ने पौधे की ओर जेड प्रकाश का उपयोग किया तो भी वह उसे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम कहां भाग रहे हो? मोरुषि ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। वह तुरंत जूकिंग का बदला ले सकती थी। फ्लैश शैडो स्टेप्स। अर्जुन ने ड्रीम तितली को क्षैतिज रूप से गले लगाया और अचानक उसके पैरों के नीचे एक पौधा उगाया। जिस समय पौधा पहले से ही उसके पैरों के चारों ओर कुंडलित हो रहा था, एक फ्लैश स्टेप बाहर निकल आया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बाईं ओर 7 फ्लैश स्टेप्स किए, कुल 8 बार, एक बार में 500 मीटर, 8 मील दूर। मोरू को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सीधी रेखा में भागने का प्रयास छोड़ देगा और इसके बजाय वह तेजी से पीछे की ओर बाईं ओर भाग गया। अर्जुन के अचानक रास्ते बदलने से मोरू अचंभित हो गई, जिससे उसके लिए अर्जुन के अगले लैंडिंग पॉइंट का सटीक अनुमान लगाना असंभव हो गया। 8 तीव्र कदमों के कारण अर्जुन अपने सामने के मंडप से 100 मील दूर चला गया। अब अर्जुन ने थोड़ा सा झुककर अपनी दिशा समायोजित की। वह काली बिजली की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। हूँ! अर्जुन अचानक जमीन पर उतरा और यह 100 ली था। यह एक मंडप में उतरा। वह हतप्रभ होकर स्वप्न तितली को छोड़कर पीठ के बल लेट गया और जोर जोर से हांफने लगा। सफलता! यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मेंग दाई ने राहत की सांस ली और अर्जुन के मंदिरों को ध्यान से मालिश किया। उसने कहा, 36 स्वर्गीय आत्मा सितारा आरेख की स्थिति पर आपका नियंत्रण वास्तव में अविश्वसनीय है। अर्जुन की चेतना बहुत धुंधली थी और उसने कठिनाई से कहा, पहले मैं इन सभी मंडपों से गुजरा था, इसलिए मैं उनके स्थान के बारे में बहुत स्पष्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोरू इतनी जल्दी आ जाएगी। मैंने शुरू में सोचा था कि डोंगवू शांग सबसे पहले पहुंचेगा। मेंग दाई ने कहा, वह मोरू रहस्यमय दांव में एक विशेषज्ञ है, खासकर जब वह एक अजीब तकनीक का अभ्यास करती है। अपनी क्षमता के साथ वह ऊपरी मंजिल पर नरक के द्वार पर डोंगवू शांग से आगे निकल जाती है। हालांकि आपकी स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली वास्तव में उसकी अजीब तकनीकों के खिलाफ प्रभावी है। ऐसा लगता है कि इस तरह की उंगली तकनीक में बहुत संभावनाएं हैं। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे हमारा भागने का रास्ता मिल गया है। वैसे भी इस जगह से जल्दी से निकल जाना बेहतर है। वह पहले से ही यहां है। मुझे विश्वास है कि डोंगवू शांग जल्द ही यहां आ जाएगा। जब अर्जुन को होश आया तो वह तुरंत ड्रीम तितली को अपनी बाहों में लेकर पश्चिम की ओर भाग गया। रास्ते में उसे 3 और 5 फूल भूतों का सामना करना पड़ा। अर्जुन बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। जब वह मिला तो उसने अपनी उंगली का इस्तेमाल सीधे 5 फूलों के भूत को उड़ाने के लिए किया। हालांकि उनका भाग्य इतना अच्छा नहीं था
और उन्होंने कोई भी मार्शल आर्ट तकनीक नहीं सीखी। अगर मोरू का आगमन न होता तो हम यहाँ कुछ और समय तक रुक सकते थे और 5 फूलों वाले और भूतों को मार सकते थे। आपकी जेड लाइट फिंगर की शक्ति से 6 फूलों वाले भूत से निपटना बहुत आसान हो जाएगा, मेंग डाई ने कहा। अर्जुन ने कहा, मार्शल कौशल पाना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि सीनियर्स ने मुझे कितनी बार इस स्तर से वंचित किया है। आन शियाओ हुई और अन्य लोग भाग्यशाली थे कि उन्हें मार्शल कौशल प्राप्त हुआ। अरे, आगे देखो, स्वप्न तितली अचानक कांप उठी। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और दूर आसमान में 2 मादा 6 फूल वाली भूतनी को तैरते देखा। वे दोनों भूतनी पहले से ही अर्जुन पर नजर गड़ाए हुए थी। इनमें से कितने हैं? जब अर्जुन ने इस तरह की चीजें देखीं, तो उसके दुश्मन उससे ईर्ष्या करने लगे। दोनों भूत पहले ही एक साथ उड़कर आ चुके थे। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और जेड उंगली से वार किया। जेड उंगली भूत के पेट में घुस गई। जब दूसरे भूत ने यह देखा तो वह इतना डर गया कि चिल्लाकर भाग गया। वह भूत, जिसके पेट में उंगली घुस गई थी, जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह चिल्लाने लगा। जब अर्जुन उसके पास से गुजरा तो उसने उसके सिर की ओर इशारा किया और उसका सिर वहीं उड़ा दिया। हाँ, मेंग डाई ने खुशी से ताली बजाई और कहा, स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली यहाँ अजेय है। हाँ, जब तक हमारा सामना 7 फूलों से नहीं होता, अर्जुन ने कहा। पिछली बार 7 फूल भूत को हराने में सक्षम होना एक संयोग था, क्योंकि विशालकाय महिला भूत द्वारा लालच दिया गया था और उसने स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण सरणी को पेश किया था। हालांकि, यदि अब अचानक उसका सामना किसी नए दानव से हो जाता, तो दानव की गति को देखते हुए अर्जुन के पास संभवतः स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण व्यूह रचना को स्थापित करने का समय नहीं होता। सौभाग्य से 7 फूलों वाले भूतों की संख्या कम थी। वे दोनों तब तक भागते रहे जब तक कि वे आग के समुद्र को पार नहीं कर गए और असहायता के पुल पर नहीं पहुंच गए। वे फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिले। मैं क्या कर सकती हूं? स्वप्न तितली ने पुल के किनारे लिखे 2 शब्दों को देखा और सोच विचार कर बोली, वास्तव में ऐसा पुल है। मैंने तो यही सोचा था कि हेल्पलेस ब्रिज कुछ ऐसा है जो केवल किंवदंतियों में ही होगा। यह नकली है, अर्जुन ने कहा, यहां तक कि इस मंजिल पर तथाकथित नरक भी नकली है। यह स्थान स्पष्ट रूप से पौराणिक नरक के अनुसार व्यवस्थित है। पुल पर जो महिला है वह ग्रैनी मेंग नहीं है, बल्कि 9 फूलों वाली भूतनी है। 9 फूल? मेंग डाई इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चौंक कर बोली, तो फिर हम उसे कैसे हरा सकते हैं? अर्जुन ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, इस 9 चमक भूत की बुद्धि पहले से ही बहुत अधिक है और यह मनुष्यों के बीच कुछ ऋषियों से भी कम नहीं है। वह मनुष्यों पर यूं ही हमला नहीं करेगी। उसे इस तरह की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने स्वप्न तितली को गले लगाया और फिर से असहायता के पुल पर कदम रखा। महिला पुल के बीच में खड़ी होकर मुस्कुराई, हम फिर मिलेंगे। हाँ, अर्जुन ने आदरपूर्वक महिला को प्रणाम किया, पिछली बार दया दिखाने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। महिला ने मेंग डाई को गहराई से देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि इस युवा मास्टर ने आपके लिए इस पुल पर कितनी यादें झेली हैं? स्वप्न तितली दंग रह गई। महिला मुस्कुराई और मेंग डाई की तरफ अपनी तर्जनी उंगली धीरे से हिलाई। काले पानी की एक बूंद उसकी भौहों के बीच गिरी और उसमें समा गई। यह स्मृति का जल है जो वह पुल पर तुम्हारे लिए छोड़ गया था। सपनों की तितली के मन में भिनभिनाहट सी महसूस हुई। तभी अचानक कुछ यादें जो उसकी नहीं थीं, उसके मन में उभर आईं। थोड़े ही समय में उसने एक बार फिर उन विभिन्न भावनाओं का अनुभव किया जो अर्जुन ने इस पुल पर अनुभव की थीं। उसने उस समय अर्जुन की यादें प्राप्त की और यह भी देखा कि कैसे अर्जुन पुल पर रोया, कैसे उसने संघर्ष किया और कैसे उसने खुद को न भूलने के लिए महिला का सामना किया और यहाँ तक कि 9 फूलों के भूत के खिलाफ लड़ना चाहता था।
सपनों की तितली अर्जुन के कंधे पर लेटी थी। उसके शब्द उसके दिल में चल रही मार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अच्छा भाई, जब पहली बार तुमने मुझे बचाया था, तभी से मुझे पता था कि तुम दुनिया के सबसे कोमल इंसान हो और मेरे दिल में हीरो हो। केवल आप जैसा कोई ही मुझे बिना किसी शर्त के प्यार में डाल सकता है। अर्जुन मुस्कुराया। पुल पर खड़ी महिला को अलविदा कहने के बाद उसने ड्रीम बटरफ्लाई को उठाया और पश्चिम की ओर दौड़ना जारी रखा। पुल पर खड़ी महिला ने अपना सिर नीचे किया और हंसते हुए बोली, मानवीय भावनाएं वास्तव में दिलचस्प होती हैं। शायद अब समय आ गया है कि मैं इस जगह को छोड़ दूं और मानव दुनिया पर नजर डालूं। उसने अपनी हथेली खोली और हाथ में एक सुनहरी गेंद पकड़ी। बूढ़े साधु ने कहा कि यह सुनहरा शरीर अवशेष मुझे सूरज से बचा सकता है। जब मैं मुक्त हो जाऊंगी तो मैं यहां से जा सकती हूं। महिला ने अर्जुन के विदा होते हुए चेहरे पर गहरी नजर डाली और कहा, अगर मैंने कहा कि मैंने उसे संतुष्ट कर दिया है, तो यह कहना बेहतर होगा कि उसने मुझे संतुष्ट कर दिया है। उसने अपना पुल पार कर लिया और मुझे भी अपना पुल पार करना चाहिए। असहाय, लाचार। महिला मुस्कुराई और अंततः पुल से उतरकर पूर्व की ओर चली गई। अध्याय 498 असंख्य जानवर मैदान। पुल पार करने के बाद अर्जुन और अन्य लोग पास ही स्थित अंतिम मंडप पर पहुंच गए। चूंकि पुल के पश्चिमी ओर कोई भूत नहीं था, इसलिए कोई भी विशेष रूप से इस मंडप में प्रवेश नहीं करता था। देखो, क्या उस मंडप के पास कुछ उड़ रहा है? यह पहली बार था जब ड्रीम बटरफ्लाई ने 36वां मंडप देखा। उत्सुकता से प्रेरित होकर उसने मंडप की ओर 2 बार देखा। अर्जुन ने उस दिशा में देखा और एक छोटे से कागज के आदमी को मार्शल आर्ट का अभ्यास करते देखा। क्या मेरी आंखें चक्कर खा रही हैं? ऐसा लगता है कि वह चीज मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही है। अर्जुन चौंक गया। वे दोनों चुपचाप पास आए और फिर से देखने लगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपने सामने देखा उससे वे और भी अधिक भ्रमित हो गए। यह कागज का एक टुकड़ा था। सटीक रूप से कहें तो यह एक कागज का आदमी था जिसे मोड़कर मानव आकृतियां बना दी गई थी। यह कागज का आदमी अपने पंख फड़फड़ा रहा था और मंडप में पत्थर की मेज पर खुशी से अभ्यास कर रहा था। फिर भी यह वास्तव में स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली का अभ्यास कर रहा था। यद्यपि इसकी स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली केवल उंगली की गतिविधियों की एक हास्यास्पद नकल थी, इसमें कोई शक्ति नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह आपकी नकल कर रहा है। स्वप्न तितली को यह बहुत दिलचस्प लगा। क्या यह कागज का टुकड़ा आपके पीछे पीछे चल रहा था? अन्यथा यह आपकी स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण उंगली को कैसे सीखता? मुझे कुछ पता नहीं है। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी। यह नहीं समझ पाया कि हंसे या रोए। मैं पहले से ही तुम्हें बचाने के लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस भागता रहा। दूसरे शब्दों में, इसने मुझे पहले ही खोज लिया और मेरे साथ बहुत दूर तक दौड़ा। जब यह अंततः इस मंडप में पहुंचा तो यहीं रह गया। कितना चमत्कारी! स्वप्न तितली प्रशंसा किए बिना न रह सकी। इन उड़ते हुए कागजों को महान आध्यात्मिकता प्रदान की गई है। वे मानव व्यवहार की नकल करना भी जानते हैं। मैं अब इसे पकड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इसे नष्ट करने जा रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराया और कागज वाले की ओर हाथ हिलाया। कागज वाला आदमी अर्जुन को खामोश होकर देखता रहा। फिर वह वास्तव में उड़कर अर्जुन की हथेली में आ गिरा। क्या तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हो? अर्जुन ने कहा। जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपना माथा थपथपाया और कहा, अरे, मैं कागज के टुकड़े से बात कर रहा हूं। छोटा सा कागज वाला आदमी शब्दों से भरा हुआ था। वह गर्व से अर्जुन की हथेली में खड़ा था और अर्जुन की नाक की ओर अपना हाथ दिखा रहा था। छोटा पक्षी आकाश से उतरा और अर्जुन के कंधे पर खड़ा हो गया। एक शक्तिशाली सेनापति की तरह
उसने अपनी छोटी सी छाती को ऊपर उठाया और अपने पंखों को तिरस्कार के साथ कागज वाले की ओर इशारा किया। कागज वाला आदमी पलटा और छोटी गौरिया की ओर घृणा से इशारा किया। छोटे पक्षी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों के कोने से एक भयावह ठंडी रोशनी चमक उठी। वह भी अर्जुन के हाथ में आ गिरा। कागज वाले ने 2 कदम पीछे हटकर चमकती हुई उंगली से इशारा किया। एक थप्पड़ के साथ उसने अपनी उंगली चिड़िया के तीखे मुंह की ओर तान दी। छोटा पक्षी क्रोधित हो गया। उसने भी एक कदम पीछे लिया और अपने पंखों की नोक से अपनी उंगलियों की नकल की। पा 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 पा। अर्जुन ने धीरे से अपने हाथ से पक्षी को झटका और डांटा, क्या तुम मुझसे भी ज्यादा बीमार हो? तुम एक कागज के टुकड़े पर क्यों गुस्सा हो? उन्होंने कागज के टुकड़े को खोला और ड्रीम बटरफ्लाई से कहा, वास्तव में यह वही मार्शल कौशल अध्याय है जो हमने पहले एकत्र किए थे। मेंगडाई ने अपना सिर हिलाया। उस स्थिति में हमने उनमें से 6 एकत्र किए हैं। चलो चले। अब यहां खोने जैसा कुछ नहीं बचा है। अर्जुन ने ड्रीम तितली को उठाया और पश्चिम की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद अगले स्तर तक जाने वाला एक अंतरिक्षमय मार्ग उसके सामने प्रकट हुआ। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। अर्जुन ने कहा, अगली मंजिल 7वीं है। शैतान सागर, हम लगभग काम पूरा कर चुके हैं। वह स्वप्न तितली को अपनी पीठ पर बिठाकर कूद पड़ा और अंतरिक्षमय के अगले स्तर में प्रवेश कर गया। इसके बाद उनकी आंखें चमक उठीं और वे अचानक प्रबुद्ध हो गए। उसके सामने एक असीम मैदान था। इधर उधर देखने पर मैदान का कोई अंत नहीं दिखाई देता था। दूर दूर तक जंगल का किनारा दिखाई देता था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अर्जुन और ड्रीम बटरफ्लाई दोनों को बहुत तीखी गंध महसूस हुई। यहां एक पत्थर की पट्टिका है। स्वप्न तितली ने बाईं ओर इशारा किया। अर्जुन ने उसे देखने के लिए खींच लिया। पत्थर की तख्ती पर 4 शब्द लिखे थे, असंख्य जानवरों का मैदान। मेंगडाई ने नीली चाबी निकाली और देखा कि चाबी का पेंडेंट अभी भी पश्चिम की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा लगता है कि तथाकथित खजाने की तिजोरी इसी मंजिल पर है, उसने कहा। मुझे नहीं पता कि इस मंजिल पर क्या है। चलो पहले इसमें घुसते हैं। अर्जुन ने सावधानी से ड्रीम तितली को उठाया और पश्चिम की ओर चल दिया। यह स्तर 2,10,000 वर्ष पहले का है। विशाल मैदानों पर वनस्पति उस युग से पूरी तरह से अलग थी जिसमें अर्जुन रहते थे। 50% से अधिक पौधे अर्जुन में अदृश्य थे, यहां तक कि प्राचीन दस्तावेजों में भी उनका उल्लेख नहीं था। यहां का नजारा भी बहुत खास था। मैदानी इलाके में घासफूस की भरमार थी। वे घासफूस बहुत ऊंचे थे। जब अर्जुन अंदर गया तो उसने पाया कि ये साधारण घासफूस 3 से 4 मीटर ऊंचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी छोटे से जंगल में आ गया हो। यहां दृश्यता बहुत खराब है। हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है, मेंगडाई ने कहा। अर्जुन ने अपनी युआन क्यूई को अपने दाहिने पैर पर जमाया और हल्के से जमीन पर लात मारी। युआन क्यूई तुरंत फैल गई और जबरदस्त कांपती हुई ताकत ने 1 मील के दायरे में सभी खरपतवारों को चूर्ण में बदल दिया। ठीक इसी तरह वे दोनों अपनी दृष्टि के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए पूरे रास्ते चले। उनके जाने के कुछ ही समय बाद एक विशाल छाया ने अचानक अर्जुन और अन्य 2 को घेर लिया। उन दोनों ने सिर उठाकर देखा और जो कुछ उन्होंने अपने सामने देखा उससे उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। आकाश में एक विशालकाय पक्षी धीरे धीरे उड़ता हुआ आकाश और सूर्य को ढक रहा था। जब विशालकाय पक्षी ने अपने पंख पूरी तरह फैलाए तो उसके पंख पहले ही 500 मीटर की आश्चर्यजनक लंबाई तक पहुंच चुके थे। प्राचीन बिहेमोथ, अर्जुन ने अवचेतन रूप से कहा, यह 2,10,000 साल पहले का स्पेसटाइम जोन है। यहां कई विलुप्त जानवर देखे जा सकते हैं।
यह वास्तव में एक आंख खोलने वाला अनुभव है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक अतुलनीय रूप से बड़ा काला स्तंभ आकाश से उन दोनों के दाहिनी ओर 100 मीटर की दूरी पर उतर आया। काला खंभा जोर से जमीन पर गिरा, यहां तक कि धरती भी कांप उठी। उसके बाद दूसरी दिशाओं से भी झटके आने लगे। जैसे ही अर्जुन और अन्य दो ने अपना सिर उठाया, उन्होंने पाया कि लगभग 300 मीटर लंबी एक काली मकड़ी उनके सिर के ऊपर से गुजर रही थी। काला स्तंभ मकड़ी के लंबे पैर थे। वाह! स्वप्न तितली की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कहा, कितना बड़ा मकड़ी है। मकड़ी 300 मीटर से ज्यादा लंबी थी, लेकिन वह उस विशालकाय पक्षी से बहुत छोटी थी। बस बात यह थी कि मकड़ी के पैर बहुत लंबे थे। अर्जुन ने ड्रैगन ब्लड सेबर को कसकर पकड़ लिया और कहा, एक विलुप्त प्राचीन जानवर को देखना स्वाभाविक रूप से बहुत दिलचस्प है। हालांकि, चूंकि प्राचीन जानवर अभी भी इस स्तर पर जीवित है, इसका मतलब है कि यहाँ प्राचीन राक्षसी जानवर होंगे। हाँ, ठीक है। स्वप्न तितली ने जल्दी से सिर हिलाया। चलो बेतरतीब ढंग से खरपतवार को न तोड़े। अगर कोई प्राचीन राक्षसी जानवर बाहर निकल आया, तो यह मजेदार नहीं होगा। 2,10,000 साल पहले मानव दुनिया वो युआनली जितनी विकसित नहीं थी। दुनिया में मानव जाति और दानव जाति को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए कहा जा सकता है। प्राचीन काल की आभा से परिपूर्ण प्राकृतिक जगत में आध्यात्मिक ऊर्जा और आसुरी ऊर्जा समान स्तर पर थी। इस युग में कई प्राचीन राक्षसी जानवर पैदा हुए। उनमें से कुछ तो प्राचीन और आधुनिक समय के लिए बहुत ही भयानक थे और वे बेहद क्रूर थे। अध्याय 499 संलग्न क्षेत्र। प्रकृति की शक्ति हमेशा महान होती है। इसने जीवन के अनगिनत चमत्कार पैदा किए हैं। प्रकृति के पूरे इतिहास में निश्चित रूप से मनुष्य ही एकमात्र उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं थे। गति और शक्ति के मामले में मनुष्य राक्षस जाति के विरोधी होने से बहुत दूर थे। लेकिन प्रकृति ने मानवता को सबसे उत्कृष्ट कलाकृति दी है, और वह है बुद्धिमत्ता। बुद्धि ने लोगों को सोचने और सृजन करने की अनुमति दी। उन्होंने अपनी सर्वोच्च बुद्धि का उपयोग शानदार साधना तकनीक, मार्शल कौशल, गहन दाव तकनीक, गहन दाव विरोधाभास तकनीक इत्यादि बनाने के लिए किया। लेकिन इस प्राचीन युग में अभिमानी और अहंकारी मनुष्य भी केवल दरारों में ही सावधानीपूर्वक जीवित रह सकते थे। प्राचीन युग के शानदार दृश्य की प्रशंसा करते हुए अर्जुन और अन्य लोग किसी भी समय युद्ध का स्वागत करने के लिए भी तैयार थे। हालांकि आधे दिन के बाद उन्होंने अचानक खुद को युद्ध के मैदान में पाया। चारों ओर देखने पर पता चला कि हर जगह मनुष्यों के टूटे हुए हथियार, विशालकाय जानवरों के टूटे हुए अंग और खून से सनी लाल मिट्टी थी। खून ताजा है। ऐसा लगता है कि यहाँ हाल ही में कोई लड़ाई हुई है। अर्जुन ने लाल मिट्टी को घुमाया और उसकी नाक के नीचे सूंघा। खून के सूखेपन को देखते हुए इसे कुछ दिन पहले ही बह जाना चाहिए था। वे जितना आगे बढ़े, उतना ही अधिक हैरान होते गए। और भी प्राचीन जानवरों की लाशें दिखाई दीं, और उन्होंने पाया कि वे प्राचीन काल की सामूहिक कब्रों की तरह थीं। विशाल घास के मैदानों में विशालकाय जानवरों की लाशें फैली हुई थीं। कुछ लाशें जमीन पर पड़ी थीं, जिनकी ऊंचाई 30 से 40 मीटर थी। अर्जुन को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि मार्शल ओरिजिन कैलेंडर के मार्शल चिकित्सकों की लाशें पहले से ही यहां दिखाई देने लगी थीं। इस व्यक्ति अर्जुन ने एक मानव शव पर पश्चिमी क्षेत्र के कपड़े की खोज की। यह पश्चिमी क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट है, मिंग डाई ने कहा। हालांकि लाश इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि वह क्षतविक्षत हो गई है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से जंग नहीं लगी है। मुझे डर है कि इसे मरे हुए 5 दिन से भी कम समय हुआ होगा। ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी प्राचीन जानवर या प्राचीन राक्षसी जानवर ने मारा है। अर्जुन ने इस पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल कलाकार की लाश की जांच की। उन्होंने यह भी पाया कि इस मार्शल कलाकार के शरीर पर 5 घातक दरारें थीं, जैसे कि उसे 5 उंगलियों वाले राक्षस ने पकड़ लिया हो।
मार्शल आर्टिस्ट की पसलियों के साथ साथ घाव भी उसी समय कट गया था। घाव बहुत ही भयावह था। प्राचीन बहमोथ के पंजे इतने छोटे नहीं होते। मेंग डाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका घाव किसी मानव नाखून से काटा गया है। वे दोनों आगे बढ़ते रहे और उनके सामने लगातार मानव लाशें आती रहीं। यह है, अचानक अर्जुन अपनी जगह पर रुक गया। उसका चेहरा सदमे और दुख से भर गया जब उसने कहा, डू शिवान, वरिष्ठ भाई शिवान, वरिष्ठ भाई युएशिंग, वरिष्ठ बहन कुया। हाओरन संप्रदाय के 3 शिष्यों की लाशें वास्तव में यहीं पाई गई थी। उनको किसने मारा? अर्जुन की आंखें अतुलनीय रूप से लाल थीं जब उसने गुस्से से कहा, यह एन शियाओ हुई और अन्य लोगों ने ही किया होगा। नहीं, ध्यान से देखो, स्वप्न तितली ने जल्दी से डू शिवान की लाश की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे किसी ने अपने नंगे हाथों से फाड़ दिया था। उसके पेट में चीर देखो, वहां स्पष्ट रूप से 5 खरोंचे हैं। हालांकि एन जियाओ हुई और अन्य लोगों के पास इस तरह की क्षमता है, वे सभी हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। यह असंभव है कि वे अपने नंगे हाथों से लोगों को चीर देंगे। हालांकि अर्जुन और डू शिवान एक दूसरे से बहुत परिचित नहीं थे, फिर भी वे साथी शिष्य थे। उसे अपने दिल में दुख हुआ, लेकिन वह केवल यही कर सकता था कि डू शिवान और अन्य लोगों के शवों को वहीं दफना दे और उन्हें शांति से दफना दे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने जो देखा और सुना, उससे ड्रीम बटरफ्लाई की कही बात की पुष्टि हुई। क्योंकि उन्हें एक परिचित की लाश मिली थी। वह एक मजबूत आदमी था। उसके कपड़ों से लगता था कि वह फ्लड स्ट्रीम संगठन का कोई विशेषज्ञ होगा। इस मजबूत आदमी के कंधे पर किसी चीज ने काट लिया था और उसका पूरा बायां कंधा तथा बाईं छाती का 1/3 हिस्सा गायब हो गया था। आखिर उनके साथ क्या हुआ? अर्जुन का दिल और भी भारी हो गया। क्या यह हो सकता है कि यहाँ वास्तव में छोटे प्राचीन राक्षसी जानवर हैं? मेंग डाई को अपने पिछले निर्णय पर संदेह होने लगा। कोई भी मानव मार्शल कलाकार इस तरह से हत्या नहीं करेगा, है ना? भले ही कुछ भ्रष्ट साधकों के नाखून तीखे हों, लेकिन वे शायद ही कभी सीधे काटने के लिए अपने मुंह का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इतना बड़ा मुंह किसका है? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, हाँ। क्या आप किसी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को जानते हैं जो अपने मुंह से लोगों को काट सकता है? स्वप्न तितली भ्रमित हो गई और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या यह जंगली जानवर जैसा नहीं है? अर्जुन का चेहरा शांत था और वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वे दोनों शाम तक चलते रहे, बाईं ओर का प्राचीन जंगल फैलने लगा। डूबते सूरज की आभा अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वह रुक गया। बाईं ओर काले रंग का लबादा पहने एक व्यक्ति प्राचीन जंगल के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर चुपचाप खड़ा था। अर्जुन ने उसे देखने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बजाय उसने अवचेतन रूप से अपने शरीर के दाईं ओर ड्रीम तितली को रोक दिया। जहां तक काले रंग का लबादा पहने हुए व्यक्ति की बात है, तो वह हल्के से नीचे सरक गया। वह पंख की तरह हल्का था और हवा में उड़ सकता था। जब वह व्यक्ति उतरा तो वह अर्जुन से 5 मीटर आगे था। इस व्यक्ति का दायरा बहुत ऊंचा नहीं था। वह अर्जुन के समान था, केवल मूल रिटर्न के 5वें स्तर पर। अर्जुन ने उस आदमी को देखा और पाया कि उसका पूरा शरीर एक लबादे में ढका हुआ था। छाया में उसका चेहरा असाधारण रूप से क्रूर लग रहा था। कोई आउटलेट नहीं, उस व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, तुरंत वापस लौट जाओ, अन्यथा हत्या के लिए कोई माफी नहीं मिलेगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, गहन आकाश संप्रदाय के लोगों, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? गहन आकाश संप्रदाय? मेंग डाई दंग रह गई। उसे अपने दिल में बहुत अजीब लगा। दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने सिर्फ एक काला लबादा पहना हुआ था और उस पर किसी संप्रदाय की पोशाक का प्रतीक नहीं था। अर्जुन ने उसे कैसे पहचाना? वह व्यक्ति भी थोड़ा चकित हुआ और बोला,
आप जो पहनते हैं उससे लगता है कि आप मार्शल ओरिजिन कैलेंडर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। आप किस संप्रदाय से हैं? क्या तुम्हारा मेरे गहन आकाश संप्रदाय से कोई संबंध है? जितनी जल्दी हो सके अपने संप्रदाय को रिपोर्ट करो ताकि गलती से अपने दोस्त को चोट न पहुंचे। 8 महान संप्रदायों में से कई संप्रदाय ऐसे थे जिनके गहन आकाश संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध थे। इस व्यक्ति के शब्दों से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि वह गहन आकाश संप्रदाय का अनुयायी था। हम पवित्र चर्च से हैं। स्वप्न तितली अर्जुन के सामने आई और ब्लैक सेक्ट के शिष्यों के सवालों के जवाब दिए। वह जानती थी कि अर्जुन का गहरा आकाश संप्रदाय के साथ रिश्ता बहुत खराब था। अर्जुन के जिद्दी स्वभाव के कारण वह अपनी पहचान प्रकृति संप्रदाय के रूप में बता सकती थी। जब अर्जुन ने मेंगडाई की बातें सुनी तो उसने केवल थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। पवित्र संप्रदाय, काले संप्रदाय का शिष्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, तो ये स्वर्गीय शैतान धर्म के लोग हैं। आप ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं? मेरी सलाह सुनो, अभी चले जाओ। यह असंख्य जानवरों का मैदान पहले से ही हमारे गहन आकाश संप्रदाय द्वारा कवर किया गया है। क्या होगा अगर मैं नहीं जाऊं? अर्जुन ने उस आदमी की आंखों में उदासीनता से देखा। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य हंसे, यद्यपि स्वर्गीय दानव संप्रदाय पागल है, मेरा स्वर्गीय गहन संप्रदाय आपसे नहीं डरता। आपको याद न दिलाने के लिए मुझे दोष न दे। जैसे ही वह बोल रहा था, काले संप्रदाय के शिष्य ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उसके 5 नाखून अचानक बढ़ गए और अतुलनीय रूप से तीखे हो गए। राक्षसी परिवर्तन? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मेरा अनुमान सही है। आपका परिवर्तन बिल्कुल जियांग लोंग के जैसा ही है। हाहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस कचरे जियांग लोंग को जान पाओगे। काले संप्रदाय के शिष्य एक के बाद एक अर्जुन की ओर दौड़े। अध्याय 500 जानवर आत्मा। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ में लिए विशाल कृपाण से स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों पर हमला कर दिया। हवा में ही स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों के तीखे पंजे ड्रैगन ब्लड सेबर से टकरा गए। ड्रैगन ब्लड सेबर का ब्लेड सीधे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों की हथेलियों में जा लगा। हालांकि इस स्लैश से एक तीखी आवाज निकलती थी। अर्जुन केवल ड्रैगन ब्लड सेबर पर एक अंतहीन बल को महसूस कर सकता था, जिसके कारण वह उनमें से एक को भी चूक गया और ड्रैगन ब्लड सेबर वास्तव में उड़ गया। ड्रैगन ब्लड सेबर की मूठ अर्जुन की बाह पर लिपटी हुई थी और वह कृपाण को पकड़ भी नहीं पा रहा था। विशालकाय कृपाण के कांपते बल के कारण अर्जुन 10 मीटर से अधिक पीछे खिसक गया। दूसरी ओर काले संप्रदाय के अनुयायी भी 10 मीटर से अधिक पीछे हट गए थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। स्वर्गीय गहन संप्रदाय का यह शिष्य भी मूल वापसी क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, बिल्कुल जियांग लोंग के समान। हालांकि उसकी ताकत जियांग लोंग की तुलना में 3 या 4 स्तर अधिक मजबूत थी। अर्जुन की वर्तमान ताकत के साथ भले ही जियांग लोंग ने कांस्य लहर का उपयोग किया हो, वह निश्चित रूप से आधे में कट जाएगा। यह कैसे संभव है? काले संप्रदाय के शिष्य हैरान रह गए। दरअसल यह सवाल अर्जुन को पूछना चाहिए था। तुम्हारी ताकत असामान्य है। काले संप्रदाय के शिष्यों की अभिव्यक्ति बदल गई और वे फिर से अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और जमीन पर पड़ा ड्रैगन ब्लड सेबर गुनगुनाया। फिर वह झंझनाहट के साथ अर्जुन के हाथ में वापस आ गया। ब्लैक सेक्ट के शिष्यों के दाहिने पंजे का आकार अचानक 3 गुना बढ़ गया। उनके पंजे काले थे और उनके हाथ का पिछला हिस्सा लंबे बालों से ढका हुआ था। इसके अलावा उनका पूरा पंजा युआन क्यूई की एक अजीब परत में लिपटा हुआ था। इस तरह की युआन क्यूई शुद्ध नहीं थी। यह लगभग आधी युआन क्यूई और आधी राक्षसी क्यूई थी, लेकिन यह किसी भी अन्य प्रकार की युआन क्यूई और राक्षसी क्यूई से अधिक शक्तिशाली थी। अर्जुन ने पीछे हटने से मना नहीं किया।
यह कृपाण प्रहार वास्तव में यांग फ्लेम कृपाण तकनीक थी। उसकी कृपाण की रोशनी मुक्त नहीं हुई, बल्कि ब्लेड पर संघनित हो गई, जिससे ड्रैगन रक्त कृपाण तुरंत जल गया और एक विशाल यांग ज्वाला कृपाण में बदल गया। धमाका! अर्जुन का शरीर 3 से 4 मीटर नीचे फिसल गया, जबकि स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य सीधे उड़ गए। उतरने के बाद उसने अपनी छाती को ढक लिया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। क्या शक्तिशाली शक्ति है, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उस दिन ब्लैक सेक्ट के शिष्य ने सीधे उससे एक कृपाण वार झेला, लेकिन वह अभी भी मौके पर यांग फ्लेम कृपाण लाइट से मारा गया था। हालांकि यह कृपाण प्रहार वास्तव में स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों की हथेलियों को काटने में असमर्थ था। उस दिन ब्लैक सेक्ट का शिष्य बहुत क्रोधित था। वह हवा में उछल पड़ा और चिल्लाया, युद्ध चील भोजन पर झपट रहा है। ब्लैक सेक्ट के शिष्यों के पीछे अचानक एक प्राचीन विशालकाय चील की प्रेत छवि दिखाई दी। वह विशालकाय चील स्पष्ट रूप से एक राक्षसी जानवर था। इस व्यक्ति के शरीर पर युआन क्यूई हिंसक रूप से उछली। उसका पूरा शरीर अपनी बाहें फैलाकर अर्जुन की ओर झपटा। लुढ़कती युआन क्यूई के कारण धरती कांपने लगी। इस चाल की शक्ति बहुत ज्यादा थी। हालांकि अर्जुन की वर्तमान ताकत में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, फिर भी वह इसे झेलने में थोड़ा असमर्थ महसूस कर रहा था। हालांकि अर्जुन में भी ऐसा करने की ताकत थी। वह निश्चित रूप से स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों के सामने पीछे नहीं हट सकता था। उसने विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया और अचानक उसके पीछे एक नीले ड्रैगन की पूंछ की छाया प्रकट हुई। उस दिन ब्लैक सेक्ट का शिष्य भागता हुआ आ रहा था। जब उसने एज़्योर ड्रैगन प्रेत को देखा तो उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया। वह चिल्लाया, तुम्हें यह एज़्योर ड्रैगन प्रेत कहां से मिला? क्या यह हो सकता है कि असंख्य जानवरों के मैदानों में एक नीला ड्रैगन है? अर्जुन ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया और बिजली को वहीं छोड़ दिया। नीला ड्रैगन समुद्र में चला गया। भयानक बिजली के बीच अर्जुन ने भयंकर रूप से हमला किया और काले संप्रदाय के शिष्यों से टकरा गया। दहाड़! ड्रैगन ब्लड सेबर कांप उठा, जैसे जंगल में ड्रैगन की दहाड़ गूंज रही हो। बिजली के मध्याह्न रेखा गुण। आप अर्जुन हैं, काले संप्रदाय के शिष्यों ने चिंता में चिल्लाया। खींचो! कृपाण काट दो! अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाई और बिजली का एक बोल्ट आसमान में उछला। काले संप्रदाय के शिष्य का चेहरा अविश्वास से भर गया, क्योंकि उसे बिजली के ब्लेड से 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। अर्जुन ने अपनी कृपाण वापस खींच ली और थोड़ा सा चौंक कर बोला, इस व्यक्ति की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब वह समुद्र में जाएगा तो मेरा एज़्योर ड्रैगन वास्तव में उसका सामना करने में असमर्थ है। यदि नीला ड्रैगन ने इस चाल को काटने के लिए अपनी कृपाण नहीं निकाली होती, तो अर्जुन और स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों के बीच अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ लड़ाई होती। क्या हो रहा है? ड्रीम बटरफ्लाई भी उलझन में थी। तुम्हारी नई एज़्योर ड्रैगन चाल के साथ 8वें स्तर का ओरिजिन रिटर्निंग मार्शल आर्टिस्ट भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। उसकी स्टोरेज रिंग की जांच करें, अर्जुन ने कहा। स्वप्न तितली ने तुरंत स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों से भंडारण की अंगूठी हटा दी और इसे जमीन पर डाल दिया। परिणामस्वरूप इस व्यक्ति की स्टोरेज रिंग में और कुछ नहीं था। इसके बजाय यह छोटी बोतलों से भरी हुई थी। उन सभी बोतलों पर अजीबोगरीब गहरे दावरून चित्रित थे। बोतल में न केवल एक डाट भरी हुई थी, बल्कि इसे एक छोटे से तावीज से भी सील किया गया था। इन छोटी बोतलों की संख्या कम से कम 1000 थी। यह ताबीज ड्रीम बटरफ्लाई ने छोटी बोतल को अपने सामने रखा और उसे देखा। इस ताबीज का इस्तेमाल जुआंदाओ ईविल सेक्ट के सदस्य अपनी आत्माओं को सील करने के लिए करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे पहले से ही पता है कि क्या हो रहा है। अर्जुन ने बोतल ली, बोतल के ढक्कन को सील करने वाले कागज के ताबीज को फाड़ दिया और फिर बोतल का कॉर्क बाहर निकाला।
बोतल से एक काली आत्मा जैसी वस्तु बाहर निकली। कागज के तावीज़ों का इस्तेमाल आमतौर पर गहन अभ्यासियों द्वारा किया जाता था। कुछ कागज के तावीज़ों का इस्तेमाल अत्यधिक आध्यात्मिकता वाली आत्मा जड़ी बूटियों को सील करने के लिए किया जाता था, ताकि समय बीतने के साथ आत्मा जड़ी बूटियों की आध्यात्मिकता खत्म न हो जाए। अन्य, जैसा कि ड्रीम बटरफ्लाई ने कहा, मनुष्यों या अन्य प्राणियों की आत्माओं को सील करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कागज का ताबीज़ ताबीज़ों से ढका हुआ था। साफ शब्दों में कहें तो यह एक छोटा सा ढांचा था। यह एक जानवर की आत्मा है। अर्जुन ने बोतल से बाहर तैरती आत्मा को देखा और कहा, यह एक बड़ी समस्या है। मेंग डाई को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, आखिर हुआ क्या? अर्जुन ने कहा, गहन आकाश संप्रदाय ने एक प्राचीन मार्शल कब्र खोदी और एक अजीब तकनीक पाई जो मनुष्यों को राक्षस जाति के साथ गठबंधन करने की अनुमति देती थी। 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में मैं उसके जैसे एक व्यक्ति से मिला। उसका नाम जियांग लोंग है और वह जिस व्यक्ति के साथ संयोजन कर रहा है वह एक प्रकार का बर्बर बैल राक्षसी जानवर है। संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता में जियांग लोंग ने अपने लगभग विनाशकारी मार्शल आर्ट लाभ को प्रदर्शित करने के लिए इस अर्धदानव शरीर का उपयोग किया। मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है, मेंग डाई ने कहा। हालांकि जियांग लोंग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह आज भी स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य के 5वें हिस्से जितना भी शक्तिशाली नहीं है न? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया, क्योंकि जियांग लोंग ने जानवर की आत्मा के साथ संयोजन किया था। जिस जानवर की आत्मा का उसने उपयोग किया वह मार्शल ओरिजिन कैलेंडर से आई थी। आह! मैं समझ गई। मेंग डाई की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया जब उसने कहा, गहन आकाश संप्रदाय शैतान सागर में इसलिए आया था ताकि प्राचीन राक्षसी जानवरों की खोज कर सके। वह शिष्य अभी अभी प्राचीन राक्षसी जानवर की पशु आत्मा के साथ विलय करने में सक्षम हुआ था, इसीलिए वह इतना शक्तिशाली हो गया। क्या अद्भुत चाल है, अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। सामान्य मार्शल कलाकारों के लिए शैतान सागर केवल एक अपेक्षाकृत दुर्लभ खजाना है, लेकिन गहन आकाश संप्रदाय के लिए हम यहां विलुप्त प्राचीन राक्षसी जानवरों को पा सकते हैं। यदि एक मानव मार्शल कलाकार को एक प्राचीन राक्षसी जानवर की पशु आत्मा के साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी शारीरिक योग्यता एक मानव से कहीं अधिक होगी और यहां तक कि एक प्राचीन राक्षसी जानवर से भी अधिक होगी। अगर ऐसा है तो मेंग डाई ने जमीन पर पड़ी लगभग 1000 छोटी बोतलों को देखा और उसकी आवाज बदल गई। यह वाकई परेशानी वाली बात है। स्वर्गीय गहन संप्रदाय अगले बड़े शतरंज खेल में है। इस बात की बहुत संभावना है कि इसके परिणामस्वरूप मार्शल ओरिजिन कैलेंडर के मार्शल दाव ढांचे में भारी परिवर्तन आएगा।